आप सूरज सिंह जितनी गलतियां नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो इतनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो हमको बताते। वो तुम 1 साल के बाद आईफोन आ रहा था, ये देख लेना है, बंदी से थोड़ी कम बात कर लेना भाई। मैं तो बोलता हूँ बनाओ ही मत। लेकिन वो आप हर चीज में बाबू बाबू सुन रहे हो। आपको बाबू ही चाहिए तो फिर बाबूजी घर पे उसको देख लो ना, वो तो आप देखते नहीं। सिर्फ 2-3 इफेक्ट लगा दो और आपका वीडियो बन गया। एडिटिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, अभी ये सर्च करना शुरू किया कि भाई कम पैसे में ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ बिना चेहरे दिखाए लाख रुपए कमा रही है। शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करूंगा भाई, शुरुआत में पैसे कम कमाओ और स्किल को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो उस पर काम करो। तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम इतना डिजर्व करते हो। कॉलेज से सीखी हुई एक सिंगल चीज मेरे अभी किसी काम नहीं आ रही। मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो एडिटिंग का पैक फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सूरज भाई, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग इन योर पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट है सूरज सिंह राजपूत, जो कि गुजरात से बिलोंग करते, इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी मस्त काम कर रहे हैं। वो काफ़ी मस्त स्किल सीख कर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया में, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, एआई की काफ़ी अच्छी अच्छी स्किलें सीख कर काफ़ी अच्छा स्किल सेट बना के इंटरनेट की दुनिया में अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर रहे हुए। आज की इस वीडियो में हम इनसे कुछ ऐसी जेन्युइन मेथड सीखने वाले, जानने वाले, कुछ पावरफुल इंसाइट जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की दुनिया पे काफ़ी अच्छी स्किल सीख के, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जान के अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर सकते हो, बिजनेस आप यहाँ पर बना सकते हो और अच्छी अच्छी स्किल सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट क्रिएशन से आप इन सारी चीज़ों से कैसे पैसे कमा सकते हो और अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छे से बना के आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कौन कौन से वे है जिससे आप इंटरनेट से पैसा कमा सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकल मेथड के बारे में बात करेंगे और जेन्युइन वे में हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर दे। तो भाई, इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं रिगार्डिंग टू वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन। ये सारी चीज़ें हम आपसे पूछने वाले हैं और आप अच्छे से आंसर भी करोगे। लेकिन हमारी ऑडियंस आपका वीडियो देखे क्यों, आपसे ये सारी चीज़ें क्यों सुने, क्योंकि पॉडकास्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो आपका ही पॉडकास्ट क्यों देखे, तो ये वाई हमें बताइए। यार, पॉडकास्ट भी बहुत सारे और मार्केट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं कल ही रील देख रहा था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। वहां पर मैं देख रहा हूँ एक लड़की है, वो जिसने कंटेंट बनाना जिस शुरू किया है, ठीक है, एंड अभी वो लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखा रही है। अभी उसको खुद को नहीं आता बट सिखाने आ गए, ठीक है। तो इससे पता है प्रॉब्लम ये होती है कि अगर खुद को आता नहीं है और सिखाने आ गए तो मार्केट में लोगों को वो पहले तो गलत चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, एंड जिससे जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। वो खुद कंफ्यूज होते हैं यार कि ये मैम ने तो मुझे बता दिया था बट उन्होंने गलत बताया था। भाई, वो गलत रास्ते पे चलोगे तो गलत ही है, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी फिर। तो आपको सही चीजें सही इंसान के थ्रू पता होनी चाहिए। आप मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में अगर बात करें कि लोगों को मेरा पॉडकास्ट, हम जो बातें करेंगे मेरे से क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले मैंने ऑलमोस्ट 2 साल आशुतोष प्रतिहस्त, जो कि इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर है, टॉप 100 यूट्यूबर में वो आते हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट 2 साल मैंने काम किया है। उसके अलावा यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो सर्टिफिकेट है रणवीर अलाबदिया भाई, उनका मुंबई में एक वीडियो एडिटिंग हैकाथॉन हुआ था। पूरी इंडिया से 15-20 वीडियो एडिटर्स आए हुए थे एंड उसमें मैं टॉप 3 में था, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2-3 इफेक्ट लगा दो और आपका वीडियो बन गया। एडिटिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। एक नॉर्मल एडिटर, मुझे आज भी याद है जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, वहां पर मेरे पास में एक भैया बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको 5 साल का वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस था, ठीक है, एंड ऐसा इनकम बतानी नहीं चाहिए बट चलो मैं नंबर रिवील नहीं करूंगा यहाँ पर, बट 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो जितना पैसा कमा रहे थे, ठीक है, उतने में मैं सिर्फ 6 महीने में पहुंच गया था, ठीक है। रीजन क्या है कि उन्होंने सिर्फ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर को सीखा, ठीक है, बट जो वो एक धंधे वाला बिजनेस माइंडसेट होता है, जो एडिटिंग की साइकोलॉजी होती है, जिनसे हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, उनसे किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से अपना कनेक्शन बनाना है, ऐसी चीजें जो ना आपको मार्केट में किसी कोर्स में सीखने को मिलेगी, ना कहीं वीडियो में सीखने को मिलेगी, जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने मिलेगा। हाँ। तो आज हम ये आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री लेवल जो आपका नॉलेज है, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। डेफिनेटली बहुत चीजें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। एंड ये पॉडकास्ट को आपने एंड तक देख लिया तो एंड में हम कुछ वर्ड बोलेंगे, उसको कमेंट कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है, ठीक है, एंड देख लिया तो लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि पैसा वसूल पॉडकास्ट होगा। तो और यहाँ पर आपका पैसा मतलब आपका टाइम है भाई। हाँ,
तो सूरज भाई, सबसे पहले तो हमें सूरज सिंह राजपूत कौन है, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने ये सारी चीज़ें कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, ये सारी चीज़ें हमें बताइए कि सूरज सिंह की डिजिटल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। भाई मेरा जो लास्ट यूट्यूब वीडियो है वो इसी तरह से था, यही जर्नी शेयर करते हुए, फार्मर टू फ्रीलांसर। हाँ। ठीक है। बेसिकली 12th क्लास में, मैं इसको प्राउडली नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात, हाँ। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। हाँ। ठीक है। बट मेहनत नहीं करी, खुद की गलतियाँ थी कुछ, उसकी वजह से मैं 12th क्लास में फेल हो गया था। ठीक है। मैथ्स मुझे समझ नहीं आती थी बेसिकली, मैथ्स में मैं बहुत लिटरली वीक था। ठीक है। फिर मैथ्स सब्जेक्ट में फेल होने के बाद पापा ने बोला, भाई घर में क्यों रहना है तुमको, निकल जा। ठीक है। इस वे में नहीं, बट गुस्सा तो होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनके भी मतलब कड़ी मेहनत के पैसे लगे हैं एजुकेशन में, सारी चीज़ों में, और हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनका गुस्सा होना भी जायज़ था वहाँ पर। ठीक है। क्योंकि और बिल्कुल भी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं रिजल्ट नहीं लाया था, तो फिर वो चीज़ें हुई। फिर मैं बेसिकली मेरी फैमिली यहाँ सिटी में रहती थी, मैं 3 महीने के लिए अपने दादा दादी के पास अपने गांव में चला गया। ठीक है। वहाँ पर रहा, वहाँ पर बेसिकली हमारी 2-3 गाय भैंसे थी, थोड़ी बहुत खेती हुआ करती थी, तो मैं उसी में मतलब हेल्प कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वही कर रहा हूँ। और मार्केट में और बंदे थे, मतलब मेरी क्लास में मेरे 11th-12th की स्कूल की फीस, अभी मुझे बाहर का तो नहीं पता, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा है ना, 1.5 से 2 लाख तक को है। ठीक है। मैं जब कर रहा था तब इतनी ही थी। ठीक है। एंड इतना पैसे लगाने के बाद भी और भी फ्रेंड्स थे स्कूल में जो भी फेल हुए थे। ठीक है। तो अभी वो लोग क्या कर रहे थे कि फेल हो गए, 5-10 हज़ार रुपये दे दिए, और वो पेपर मिल जाता है या कॉपी करके पास आउट हो गए। हाँ, NIOS जो आपको पता है। ठीक है। हाँ, यही था NIOS, मैं उसका नाम भूल रहा था। पास आउट कर लिया, फिर मेरे पास भी यही ऑप्शन था, NIOS से पास कर लो। मैंने सोचा थोड़ा भाई लॉजिकल, ठीक है, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये भी पैसे है ना भाई, मेहनत के पैसे हैं, कहाँ पर लगा रहे, क्या चीज़ है, उससे क्या रिटर्न आएगा, सब कुछ सोचना पड़ता है। फिर तो मैं सारी चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल हो गया, जो 11th-12th में 1.5 लाख वेस्ट किए है। ठीक है। उसके बाद एक एक पैसा कहाँ पर लगाना है, क्या उस पर अच्छे से सोचा मैंने। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। मम्मी ने बोला बेटा पास हो जा, और वरना ये समाज वालों लोग ये सब ताने मार रहे, इससे अच्छा तो हाँ रिश्ता ये वो कौन लड़के देगा, पास तो हो जाए एटलीस्ट, फिर करते रहेंगे तो तेरे पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, सारी चीज़ें। बट मैं तो वही सोच रहा था भाई कि यहाँ पर इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद क्या, ठीक है, पास तो हो गया ना 12th क्लास, उसके बाद क्या, उसके बाद था 4 साल का कॉलेज। 4 साल के कॉलेज में मैं अपने बड़े भाइयों को और लोगों को देख रहा हूँ कि वो कॉलेज में क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर वही मैंने कॉल करके पूछा भी, ठीक है, जो हमसे 2-3 साल आगे थे, कि भाई किस तरह से क्या चल रहा है। तो कॉलेज में कोई स्किल बेस्ड नॉलेज नहीं था। ठीक है। 4 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मैं देख रहा था कि कॉलेज के बाहर आके ग्रेजुएशन का पेपर लेके आ गए, मतलब डिग्री लेके आ गए, पता नहीं है कहाँ पर जाना है, कौन सी जॉब मिलेगी, क्या है। एंड जो जॉब मिल भी रही है, ऐसा भी नहीं है कि वो जितना पैसा लगा रहे हैं 4 सालों में वो वर्थ इट नहीं होगी। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने 4-5 साल इसमें क्यों दूं। सिंपल यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन जरूरी है, मैं मानता हूँ, वो मैंने 12th तक कर ली थी। ठीक है। फिर सबके अगेंस्ट जाके मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पैसे लगा के कॉलेज भी करूँ एंड साइड में कुछ और करता रहूँ। ठीक है। बट मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मुझे प्लान भी रखना ही नहीं है अपनी लाइफ में, एक ही प्लान पे और उस पर टिक के मेहनत करनी है। और इतना समझ आ गया था कि भाई अगर स्किल है तो मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। एंड मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स, आकाश आनंद बेला विटा के फाउंडर, आशुतोष प्रत्यास्त उतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर है, अश्नीर ग्रोवर, ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनता था। तो वो यही बताते कि यार हम डिग्री देखते ही नहीं है, अच्छे लेवल पे भी हम देखते कि इसके पास स्किल क्या है। ठीक है। तो मैंने सोचा भाई अभी कॉलेज तो मुझे करना ही नहीं है। ठीक है। सब दोस्तों ने बोला भाई कॉलेज कर ले कर ले कर ले, मैंने सोचा मुझे प्लान भी रखना ही नहीं है अपने पास, कि एक ही प्लान है, इस पर दिन रात मेहनत करनी है। सर्च करना शुरू किया कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। अभी एक तो हो गया कि फुल टाइम करना है ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी एक स्किल पे काम, अभी पता नहीं था कि मतलब क्या करना है, किस तरह से करना है। तो उसके बाद, क्योंकि ये सब कुछ आपको बताना जरूरी है भाई, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ आए, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से किस तरह से किस किस लेवल पे क्या दिक्कतें हुई, सब कुछ शॉर्ट में बता दूंगा, अच्छे से समझ नहीं आएगा ऑडियंस को।
क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ तो हम सबके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, तो ये 1 घंटे का पॉडकास्ट है, तो हाँ हम आपकी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस 1 घंटे में निचोड़ के राइट। रख देंगे। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखते हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। आप सूरज सी जितनी गलतियाँ नहीं कर सकते, आप इतनी लाइफ नहीं जी सकते, लेकिन उन्होंने जो इतनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो हमको बताते हैं 1 घंटे के अंदर, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली यार, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें अचीव करने में, जितनी इनकम तक मुझे पहुंचने में 3 साल लगे हैं, ठीक है, मेरी गलती आप नहीं करोगे तो आप शायद 2 साल में पहुंच जाओगे। सही चीज़। ठीक है, इसीलिए मैं सब कुछ आराम से बता रहा हूँ कि भाई इतनी इतनी चीज़ें करी थी। ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया मैंने, जैसे बताया, ठीक है, मुझे 3-4 चीज़ें के बारे में पता चला कि ऑनलाइन पैसे कमाना है तो किस तरह से कमा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने दिमाग में नहीं मतलब चल रहा था कि नहीं समझ आ रहा है ये चीज़, उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था, जो काम भी ऐसा मैं कुछ काम ढूंढ रहा था। ठीक है, सर्च करते करते सबसे पहले तो अपनी सिटी में, यहाँ पालनपुर में ही एक जॉब मिली मुझे। ठीक है, 1500 रुपये पर महीने, पर मंथ, मतलब 1500 रुपये में पूरा महीना काम करना है। वहाँ पर वेबसाइट का कुछ काम था। ठीक है, उन्होंने बोला डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जॉब शुरू करी, पैसा कमाना गोल नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, और 1500 रुपये में क्या ही होता है। ठीक है, और जॉब शुरू करी, 10-15 दिन काम किया और वहाँ पर सिंपली कॉपी पेस्ट का काम था, कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा था। जॉब छोड़ दिया, क्योंकि पैसे भी नहीं लिए, जॉब छोड़ दिया। आज भी उनकी वेबसाइट पे पता नहीं कहाँ पर मेरा नंबर डला हो रहा है, आज भी कॉल आते हैं। हेलो डेल्टा इन्फोटेक, ऐसा कुछ नाम था उस उनके जो भी ऑनर्स थे सारी चीज़ों का। ठीक है, तो फिर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर सीखने को नहीं मिल रहा था। मेन था कि भाई सीखना है ना, अभी सीखने की उम्र है, एक बार सीख गए तो पैसे तो आते रहेंगे। उसके बाद आसपास और ढूंढा कि भाई और क्या कर सकते हैं, पैसे कमा रहे हैं मुझे। ठीक है, और तब इस तरह का माइंडसेट था भाई कि महीने के 10,000 भी कमाऊंगा तो 12 महीने में 1,20,000, मतलब खाना पीना तो घर से ही है, साइकिल लेके मैं ट्रैवल करता हूँ, अपनी सिटी में काम है तो 1 भी रुपया खर्चूंगा नहीं, और 12 महीने बाद आईफोन 12 प्रो 13 प्रो ले लूंगा। सही। आईफोन से क्या करना है कुछ नहीं पता है, बस देख रहे हैं। हाँ, कॉलेज में जो बच्चे हैं हाँ, यही हाँ, सोचते हैं। तो यही माइंडसेट था बस। ठीक है, तभी यहाँ पर अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, पालमपुर में एक दुकान है मोबाइल शॉप की, उससे एक दोस्ती हुई। उसने बोला भाई आजा, तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा मैं, मेरी शॉप में बैठना है, बस मोबाइल बेचेंगे हम, एंड तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये। मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था, 10 12 महीने बाद आईफोन आ गया मेरा, पापा से मांगने भी नहीं पड़ेंगे। फिर ऐसे ही घूमते 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 एक और भाई मिले, नाश्ता कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, मैंने भी बात करी। वो बोले कि भाई मैं हीरे घसता हूँ, सोने का हमारा धंधा है। और वो इंसान मतलब ऐसे कैसे समझाऊं मैं कि देखने में, काम करने में बहुत ऐसे गरीब लग रहा था। ठीक है, कि मतलब ऐसा कपड़े भी ऐसे और ऐसा, और बोला भाई 40-50 हज़ार तो कमा लेता हूँ मैं। मेरा दिमाग फट गया, भाई 40-50 हज़ार कैसे? मैं यहाँ पर एसी की दुकान में बैठ के भी वो बोल रहा है कि भाई 10,000 रुपये दूंगा, और ये बोल रहा है कि 40-50 हज़ार तो कमा लेता हूँ मैं, और मुझे देख के तो लग नहीं रहा कि ये कमा रहा है। मैंने बोला भाई कैसे? उसने बोला कि चलो ऊपर यहाँ पर अपनी ऑफिस है, दिखाता हूँ तुम्हें काम कैसे होता है। उसने फिर वो हीरे घसने के मशीन्स दिखाए मुझे कि देखो भाई इस तरह से हीरे का काम होता है। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो मुझे अच्छे वाले हीरे मिलते हैं, इसमें इस तरह के इससे काम होता है। फिर मैंने घर पे जाके यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि भाई हीरो का काम कैसे होता है। तो इस पर भी मैंने रिसर्च करी, पापा को बताया। फिर पापा मुझे हीरे घसने हैं। पापा ने क्या बोला? क्यों भाई अचानक क्यों, क्या हो गया? और वो भी बताया, मोबाइल दुकान वाला भी बताया कि भाई मुझे कुछ करना है, भी पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने भी अच्छे से समझाया कि भाई इस तरह से इतनी इतनी मेहनत होती है, इतना काम होता है। हीरो का काम पहले बहुत अच्छा चलता था, रियलिटी किसी और ने बोल दिया ऐसे नहीं होता है, सब कुछ बहुत मेहनत लगती है। एंड मोबाइल का भी इसी बताया कि यार अभी तुम्हारी उम्र है पढ़ाई वगैरह की, फेल हो गए तो क्या हो गया। और शुरुआत में गुस्सा था, फिर बताया कि एक बार फेल हो गया ना, ऐसे कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से दे देना, और 3 महीने बाद भी आती है एक बार। उन्होंने बोला वो नहीं देना तो 1 साल बाद दे देना। तो मैंने बोला नहीं, पढ़ाई तो मेरे से अभी नहीं होगी, मतलब नहीं, मैथ समझ ही नहीं आ रही मुझे, अल्फा बीटा हाँ सब ऊपर से जा रहा है। और उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट होता, समझ आता तो ठीक है कि पढ़ाई कर लेता मैं, बट नहीं, उन्होंने बोला नहीं अभी इसको तो निकाल ही दो, पूरे ऑप्शन से ही निकाल दो, पढ़ाई तो नहीं करनी है। ये 2 ऑप्शन थे। उन्होंने बोला ये दोनों में से तो कुछ मतलब सही नहीं लग रहा, ये नहीं है कोई सही तरीका। तो मैंने और फिर सर्च करना शुरू किया कि यार ऐसा कौन सा, क्योंकि ये हीरे घिसना ये वो सब समाज वाले लोग भी देखते हैं, और
रिस्पेक्टेड काम नहीं है। सही बात बट है। मुझे तब नहीं सोचा था कि यार ये अच्छा काम है, ये पैसे, मुझे बस पैसे दिख रहे थे कि भाई पैसे कमाने हैं, और मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था। तब सर्च करते करते पता चला फिर कि विवेक बिंद्रा सर है, हाँ उनका मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस वगैरह देखते रहते थे। आपने और हमारी ऑडियंस ने सबने उनका नाम सुना देखा होगा, होगा सब ने। ठीक है। और अभी संदीप माहेश्वरी सर के साथ उनके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये उससे पहले की बात है, हाँ, हाँ। ठीक है। और अभी आप जाके देखोगे कंट्रोवर्सी का कोई वीडियो नहीं दिखेगा आपको, ये सब मतलब छोड़ो अभी। लीगल झमेला हो गया हाँ, वो हमें उसमें पढ़ना नहीं है। हाँ। बट उससे पहले की बात है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी हाँ। चल रहा होगा, उनके तो बहुत सारी चीजें बड़ा वो, business.com हाँ, का। उनका नाम उस लेवल का है कि उनका बिजनेस कभी कम नहीं होने वाला। बट तब उनका एक मॉडल हुआ करता था आईबीसी करके, आईबीसी, हाँ हाँ, तो उनके बहुत सारे आईबीसी मार्केट में काम कर रहे थे, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, हाँ इसकी यहाँ पर पुल के पास एक दुकान भी है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। शॉप भी थी। हाँ। मैं उसका बोर्ड देखा, कॉल किया, फिर पूरे इंडिया के जितने आईबीसी टॉप आईबीसी थे सबके यूट्यूब देख लिए, सबके वेबिनार देख लिए, पूरे नोट्स बना दी कि इसके टीम में ये है, और सबकी असिस्टेंट से बात कर ली कि किस तरह से काम होता है, कौन मुझे अच्छे से समझा रहा है, सारी चीजें, हाँ। ठीक है। फिर पता चला कि यहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में 2 लोग हैं, केवल लखनानी और दूसरों का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी अच्छा कंटेंट बनाते थे। अहमदाबाद गए, उनसे मिला, ठीक है, पापा के साथ गया था मैं। केवल लखनानी की जो ऑफिस थी उनमें गए, उनसे पर्सनली मिला, आधे घंटे बैठे, सारी बातचीत करी। सब कुछ पता चलने के बाद उन्होंने बताया कि आईबीसी बनना है आपको 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 80,000 में मिलेगा क्या? उनके बिजनेस के कोर्सेज, ठीक है, एंड उन्हीं के कोर्सेज को आगे सेल करेंगे, ठीक है। तो 33% का कमीशन, मतलब चेन रिएक्शन। सिंपल दो चीजें थी, उनके कोर्सेज सीख सकता हूं मैं, उनके कोर्सेज से सीख के जो लर्निंग मिलेगी उससे मैं कोई भी बिजनेस करता हूं तो उसमें फायदा हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। दूसरा था कि उनके नाम पे, क्योंकि उनका नाम उतना बड़ा है तो कोई भी जुड़ना चाहेगा, तो तुम किसी को रेफर करते हो, इन्हीं का कोर्स बेचते हो तो 33% का कमीशन मिलेगा। सिंपल सा यही था, या तो सेल करो या फिर इनके कोर्सेज सीखो। और सोचा क्या करना है। पापा को भी सारी चीजें पता थी कि 80,000 रुपये लगने वाले हैं। फिर उसमें उनका एक ऑफर आया था कि कुछ शायद क्रिसमस का नहीं, नए साल का ही कुछ ऑफर था कि आपको एक वेबिनार देखना है, वो वेबिनार आपने देख लिया और तो आपको 3 कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। उनके 110 कोर्सेज थे, उसमें से 3 कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। मैंने बोला ये बढ़िया है, 3 कोर्सेज तो देखते हैं, बाकी का आगे देखते हैं। 3 कोर्सेज में था एक वीडियो प्लानर करके, जिसमें एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सब ये सारी चीजें थी, और 1-2 कोर्सेज और थे, अभी मुझे उतना डिटेल में याद नहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो चुके हैं। तो उसमें देखा मैंने, तो उनके कोर्सेज जो थे, वो कोर्सेज जो सिखा रहा है वो मार्केट का बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है, बट उसमें जो वैल्यू है वो एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो जितनी भी नहीं है। मेरे पापा ने भी देखा कोर्स, उन्होंने बोला यार ये तो नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी वाली बात। मैं उनकी मैं विवेक बिंद्रा जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जो 2 से 3 कोर्सेज देखे, उनका कंटेंट पावरफुल होता है, ठीक है, बट जो हम बेच रहे हैं, जो किसी और को दे रहे हैं, वो कंटेंट में वो जो सिखा रहे थे वो बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर थे, बट उसमें वैल्यू मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। वो पूरा कोर्स देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इससे 50 रुपए भी कमा सकता हूँ। तो 80,000 का मैं 80 रुपए भी नहीं दे तब तो हो गया भाई, ये इसमें तो नहीं करना है अभी, ठीक है। तो वो प्लान कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अगेन वो जो ऑफलाइन बिजनेसेस करते हैं उनके लिए अच्छा हो सकते हैं वो सारी चीजें, बट मुझे जिस लेवल पे जो स्किल सीखनी थी, जो पैसे कमाने थे, उसके लेवल से मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा तब, ठीक है। तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया कि भाई ये तो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सर्च करना और शुरू किया, अभी और क्या कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। तो आया कि भाई तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी स्किल्स के नाम आए कि तुम कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग के भी क्लासेस चलते थे, अमन दत्तरवाल भैया है, हाँ, कोडिंग के वो उनकी, हाँ, श्रद्धा दीदी के वो क्लासेस चलते हैं, सारी चीजें, अपना कॉलेज, हाँ, अपना कॉलेज। तो कोडिंग का देखा, ये बहुत सारी चीजें देखी। वो तो फिर हम सर्च करते जो जो जितना सर्च करोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे भाई, ऐसी बात है उसमें, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट है, 1000 तरह की चीजें है। अभी उसमें भी सर्च करते करते सारी चीजें पता चली, बट उसमें फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीखना था, तो उसके लिए चाहिए अभी कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं लोग प्रोफेशनली, वो बोलते हैं कि तुम्हें, अगर आप एप्पल का सिस्टम है तो फाइनल कट प्रो, एक फ्री सॉफ्टवेयर है DaVinci Resolve, मार्केट में 90% लोग प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। पीसी तो था नहीं, तो ये सबका छोटा वर्जन होता है फिल्मोरा, सुना होगा आपने,
ठीक है, एडिटर्स को पता होगा। तो मैंने सोचा फिल्मोरा से शुरू करते हैं एटलीस्ट। पापा का 10 साल पुराना लैपटॉप था, उसमें रैम डलवाई, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा गया। मैंने बोला अभी तो चल जाएगा। घर पे आके फिल्मोरा इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन था वो नहीं हुआ, 2-3 साल पुराना वर्जन जो हम जुगाड़ करके चलाते ऐसे। ठीक है, तो समझ गए ना। हाँ तो ऐसे चलाना शुरू किया। ठीक है, एंड वो लिटरली एक बहुत लैग कर रहा है, मतलब चल ही नहीं रही वीडियो। तो बोला इसमें तो कैसे सीखूंगा भाई इसमें तो नहीं हो पाएगा अभी। तो बट अगेन फिर से पीसी बिल्ड करना है तो खर्चा है। तो अभी ये सर्च करना शुरू किया कि भाई कम पैसे में ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकता हूं जिससे, अभी ये गोल है कि पीसी लेना है। ठीक है, अभी 2 लाख रुपए पापा से नहीं लेने हैं, बट कम पैसे में ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेहनत करके खुद पैसे कमा के ले सकते हैं चीजें। ठीक है, सर्च करते 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 पता चला अफिलिएट मार्केटिंग करके कुछ होता है भाई। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग मैंने सुना था पहले भी, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता था, टेक क्रिएटर्स को देखता था। वो कोई भी मोबाइल का प्रमोशन करते हैं, नीचे लिंक होती है। ठीक है, एंड उनके लाखों में व्यूज आते हैं, लाखों में से 1000 लोग भी परचेस करते हैं, तो उनको उनका जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेसिकली 2-5% का कमीशन होता है, उनको कमीशन मिल जाता है और उनके थ्रू उनकी अर्निंग होती है। तो मुझे वो तो पता था। ठीक है, बट ये कुछ नया था मेरे लिए भी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का अफिलिएट करना। एंड इस पे बता रहे थे कि भाई तुम्हें 70 से 80% कमीशन मिलेगा। मतलब कि 15,000 का मोबाइल है तो अमेजॉन पे तुमको 200-300 रुपये मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे जो भी 2-5% होता होगा, हर ज्यादा से ज्यादा 5% तक होता है शायद कमीशन। ठीक है, वहीं पर ये बोल रहे हैं कि 15,000 का मोबाइल फोन है, डायरेक्टली तुमको 10,000 रुपये दे देंगे। क्या बात है मेरे को दिमाग ही नहीं चल रहा भाई कि कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना कि 10,000 डायरेक्टली हमको दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दे रहे, मतलब 1000 रुपये तक तो समझ आता है भाई, 1000 रुपये उन्होंने दे दिया। फिर और डिटेल में सर्च करना शुरू किया तो ये बता रहे कि जो भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल ये अपना मोबाइल फोन है, ये एक बार बिक गया। ठीक है, दूसरी बार उनको बेचना है तो फिर से उनको बनाना पड़ेगा, ट्रैवल का खर्चा आता है। ठीक है, तो इसलिए वो अगर उनको फिर से भी बनाना है, ये सारी चीजों का खर्चा आता है, तो वो 2 बार आपको मतलब बहुत ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते कि 10,000 रुपये आपको ही दे दिए। समझे, वहां पर वो क्या बता रहे थे इनका लॉजिक कि ये जो हमारे कोर्सेज है, हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लोगों के साथ बनवाए हैं। ठीक है, आप फ्री में पहले 2 वीडियो देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट करके देखना है। मैंने वीडियोस देखी, मुझे थोड़ा बहुत सही भी लगा। ठीक है, एंड वो बोल रहे हैं कि हम आपको इतने पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका मतलब कॉस्ट काफी कम है कि एक बार रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, रिकॉर्ड आप उनको ना कोई डिलीवरी का चार्ज देना है ना, जिसके पास बनवाया होगा उसको भी एक बार के पैसे उसको दिए होंगे, कुछ रॉयल्टी रखी होगी, ऐसा कुछ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि यार हमारा तो कोई पैकेजिंग का खर्चा नहीं है, एक बार 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट था, तो हम और हमारा गोल भी यही है कि इंडिया को स्किलफुल बनाना है। ठीक है, तो उनका विजन मुझे समझ आ रहा था, फिर भी मैं पैसे तो नहीं देने वाला था। फिर पता चला मुझे ये इस कंपनी के जो फाउंडर थे, डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के फाउंडर आशुतोष प्रत्यस्त, उनके बारे में उनका यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट था। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, किस तरह से आप क्लोजिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने सोचा यूट्यूब पे तो वीडियो फ्री है ना, पहले देखते हैं इंसान क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। मैंने लिटरली वीडियोस देखना शुरू किया। ठीक है, उनकी सेल्स की वीडियोस से मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली जो मुझे लास्ट 15 सालों में, 20 सालों में कहीं से सीखने को नहीं मिला था। ठीक है, मैंने फिर नोट्स बनाना शुरू किया कि इंसान क्या क्या सिखा रहा है, उससे मुझे सीखने को मिल रहा है, तो नोट्स बनाता हूँ। क्योंकि फ्री था भाई, कॉलेज कहीं जाना है नहीं, बाकी कुछ फालतू में टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि किसी इंसान के थ्रू सीखते हैं ना, सिखा रहा है तो सीखा, उनसे बहुत कुछ सीखा, समझ आया कि अच्छा इस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती है। एंड फिर मैंने नोटिस किया, क्योंकि इस कंपनी से इनको मैंने फॉलो किया, तो इनके स्टूडेंट्स के स्टेटस लगा रहे कि भाई ये लोग इतने कमा रहे, इतने कमा रहे। मैं तो भाई ये लड़की मेरे मतलब इतनी साल की है और ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, एंड लड़के भी बहुत सारे थे, बट बहुत सारी मुस्लिम फैमिली की लड़कियाँ जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। ठीक है, वो भी महीने के लाख लाख रुपए कमा रही है। बोला भाई वो जो हीरा घसने वाला होता है वो 40,000 बता रहा था, वो मोबाइल का 10,000 बता रहा था, और ये लड़की बिना चेहरे दिखाए लाख रुपए कमा रही है। वो तुम 1 साल के बाद आईफोन आ रहा था, ये तो तब दिमाग ऐसा ट्रिक होगा भाई कैसे। ठीक है, तो फिर मैंने अच्छे से रिसर्च किया कि भाई इनके प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैंने बताया, सिंपल लॉजिक यही है, तुम 10 लोगों को बेचोगे, 10 लोगों का 10,000 कमीशन आया, तुम्हारे 1 लाख रुपए बन गए। ठीक है, अगर बेच के पैसे कमाने हैं तो, वरना उनका दूसरा मॉडल था कि सीखो और फ्रीलांसिंग करो या कहीं पर जॉब करो। मैंने अफिलिएट से शुरू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट 1 टाइम रहती है। ठीक है,
बट मैंने देखा कि मैं जो पैसा अभी लगा रहा हूँ, ठीक है, पापा से लेके लगा रहा हूँ, तो इसमें जो मैं जितने पैसे लगा उसका रिटर्न कब आएगा, किस तरह से आएगा, ठीक है। तो रिटर्न इसमें मुझे दिख रहा था कि काम करूंगा, स्किल सीखूंगा तो भी रिटर्न है, एंड रेफर करूंगा किसी को तो भी रिटर्न है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखा रहे थे कि तुम्हें घर घर जाके बेचने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे पास सामने से आएंगे। तो मैंने बोला भाई ये काम तो अच्छा लग रहा है, मतलब रिस्पेक्ट वाला काम है, पापा मना नहीं करेंगे। पापा से बातचीत करी, काम करना शुरू किया, ठीक है। शुरुआत अफिलिएट मार्केटिंग से ही करी, थोड़े बहुत पैसे भी कमाए। मेरी मुझे आज भी याद है, पहली 8वें दिन पे मेरी इनकम हुई थी 800 रुपये, ठीक है, पहली अर्निंग। उससे रिंग लाइट लेती भी 800 रुपये थी, पहली अर्निंग 800 रुपये थी अफिलिएट में, मैंने मेरी भी- लाइफ की पहली अर्निंग 800 मैंने भी रुपये। कोर्स ही बेचा था, द दिवालीपुरा यूथ करके एक चैनल है, हाँ तो हाँ, वो ना जानते हैं, गुजरात में तो सब जानते हैं गुजरात उनको। का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल, तो वो भी ऐसे कोर्सेज सेल करते थे। उनका भी एक सिस्टम था, माइक्रो मार्केटिंग मैनेजर। हाँ तो एक कोर्स बेचते थे, हमको 10% कमीशन मिलता था। तो मैंने अपने 3 दोस्तों को रेडी किया, भाई लोग ये कोर्स है 11 साइंस का, तो मैंने लिया, बहुत अच्छा है, तुम लोग भी ले लो। तो वो रेडी हो गए, तो मैंने उनको भेज दिया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजे कि ये मैंने कहने से लिया है, तो मेरे को 800 रुपये कमीशन मिल गया। नाइस नाइस भाई। तो वहीं से शुरू तो हो गई जर्नी की सेल्स की, ठीक है। एंड वो 800 रुपया आए, दूसरे दिन उसकी रिंग लाइट मंगवा दी। मैंने वॉलीबॉल खरीदा था। क्या खरीदा था? मैंने वॉलीबॉल खरीदा था। ओके, क्योंकि अभी ये तो समझ आ गया था कि भाई कंटेंट क्रिएटर बनना है अपने को, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया कि भाई कंटेंट क्रिएटर बनना है, इसका स्कोप बहुत है, ठीक है। अभी कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो शूट करने के लिए रिंग लाइट चाहिए, मोबाइल फोन तो था एंड्रॉइड का, ठीक है। तो रिंग लाइट मंगवा दी, अभी सोचा इससे कंटेंट भी बनाएंगे, एडिटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सीखते गए, काम करते गए, अफिलिएट मार्केटिंग से इनकम शुरू हो चुकी थी वहां पर। उसमें वही है, जितना काम करोगे उतने पैसे आएंगे, ठीक है। सिंपल, वहां पर तो सेल्स का ही काम है। तुम किसी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन जॉब कर रहे हो, कॉलिंग वाला काम कर रहे हो, वो है, या फिर इसको भी कॉलिंग वाला काम बोल सकते हो तुम। हाँ। इसमें कुछ मुझे तो बुराई नहीं लगती, ठीक है, नहीं। कि कॉलिंग कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, उनको कंसल्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। 2 ऑप्शन है, तुम एड्स रन करते हो, तुम्हारे पास लोगों की लिस्ट आती है, तुम कॉलिंग करो, या फिर तुम अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ जिससे लोग तुम्हारे पास आए, ठीक है। मैंने दूसरे रास्ते पे चूज किया कि लोग मेरे पास आने चाहिए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो लोग आते थे, उनको गाइड करता था, एंड उसके थ्रू अर्निंग। कैसे लोग आते थे? मतलब कंटेंट बनाता था मैं, हाँ, ठीक है। मतलब खुद प्रमोटर बन गए, अपना कंटेंट बनाया, लोगों को अच्छा लगा, तो वो जानने के लिए आपको मैसेज करते थे कि भाई क्या है, ठीक है। एंड उसमें मुझे आज भी याद है, मेरे मतलब शुरू किया कंटेंट बनाना पे या यूट्यूब पे? पहले ये इंस्टाग्राम पे, ठीक है। पहले पर्सनल आईडी, प्राइवेट आईडी से किया था। प्राइवेट आईडी से सबसे पहले तो अपना जो सर्कल था उसमें से 2 लोगों ने शुरू कर दिया। पहले 800 रुपये तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं किया था, वो सिर्फ अपना व्हाट्सअप से ही किया था शुरू, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम से किया, और जो पहले 800 रुपये था वो मैं खुद से बताना भी नहीं चाह रहा था कि मैं कर रहा था। फिर पहले तो सीखा सबको, सारी ट्रेनिंग्स देखी किस तरह से काम करता है, हाई टिकट क्लोजिंग किस तरह से कर सकते हैं। हाई टिकट मतलब कि यहाँ पर इनके 3-4 प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ लो, ठीक है। तो जो छोटा पैकेज है उस पर तुमको छोटा कमीशन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3500-4000 का प्रोडक्ट है, तुमको 2000 मिलेंगे। बट जो सबसे बड़ा पैकेज है उस पर तुम 10,000-15,000 तक कमा सकते हो। तो ये जो तुम्हें ज़्यादा कमीशन कमाना है तो तुम्हें बड़ा प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, उस पर ही ज़्यादा कमीशन है। इसको सिंपल से हाई टिकट क्लोजिंग बोल सकते हैं। हाई टिकट क्लोजिंग अभी लाखों की भी होती है, ठीक है। बट इस लेवल पे यही बहुत बड़ा था कि 22,000 का कोर्स मैं बेच दिया, तो ये तो मेरे लिए हाई टिकट क्लोजिंग है, ठीक है। फिर एक दिन में 2 लोगों को ऑफर में मैंने मना लिया और उन्होंने शुरू किया, तो सिंगल डे मेरी 14,000 की इनकम हुई वहां पर, एक दिन की 14,000। मम्मी को दिखाया मैंने, मम्मी आज 14,000 रुपये कमाए। बोला क्या तू भाई क्या कर रहा है भाई? कुछ गलत काम चोरी तो नहीं कर रहा भाई? हाँ। क्योंकि यकीन नहीं होता, अगेन मुझे खुद को नहीं हो रहा था, उनको कैसे होगा? हाँ सही बात है, वो तो 800 आए थे ना। हाँ 800 का तो हो गया सबको। वो तो आप महीने का मोबाइल की दुकान पे कर रहे थे ना, एक महीने में जितनी इनकम होती है एक दिन में हो गई भाई। तो पावर तो समझ आ गया भाई कि ऑनलाइन बिजनेस में पोटेंशियल तो है, बहुत पोटेंशियल है। तो बट फिर भी पापा ने बोला कि यार ठीक है, एक बार कमा लिया, ऐसा जरूरी है डेली ऐसे थोड़ी होगा, और तुम किसी स्किल पे भी काम करना शुरू करो। कंपनी कल चली गई, भाग गई तो क्या करोगे? फिर रास्ते पे आ जाओगे तुम। तो ये सब तो चल रहा है, ठीक है। मैं जितना खुश था उतने वो खुश नहीं थे कि भाई पैसे आ रहे। बोला ठीक है, हमें पैसे आ रहे, अभी आ रहे हैं ना, कल कुछ भी होता है XYZ, क्या करोगे? कंपनी के भरोसे कितनी टाइम तक बैठोगे?
तो फिर से याद आया कि हर स्किल पे तो मैंने काम शुरू किया था इस प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म अफिलिएट के अलावा अभी तक तो अफिलिएट कर रहा था, स्किल भी तो सिखाता है। और जो लोगों को और भी बोलते हैं, मैं तो कॉल पे बोलता ही हूँ भाई तुम स्किल भी सीख सकते हो, मैं खुद तो सीख नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तब गोल अलग था, पैसे कमाने थे, पैसे इकट्ठे करने थे, कंप्यूटर लेना था, सारी चीजें, आईफोन भी ठीक है। लेना था। हाँ, आईफोन भी लेना था, कंप्यूटर भी लेना था, लेना तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। फिर अगेन सीखना शुरू, मतलब सीखते 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 कंप्यूटर पे भी मैं किसी को पूछने नहीं गया कि भाई मैं कौन सा कंप्यूटर लूँ, क्या करूँ। खुद से ऑलमोस्ट 1 महीना रिसर्च करी है यूट्यूब पर, कौन सा कंप्यूटर लूँ ठीक है। 2 ही ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, विंडो का लैपटॉप, मैक, विंडो का या तो पूरा सीपीयू बनाओ पूरा सा बड़ा सा डब्बा, या फिर एक मैक मिनी या मैक स्टूडियो करके आता है, ठीक है। सब कुछ रिसर्च करा, मेरे हिसाब से मुझे मैक स्टूडियो सबसे बेस्ट लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग, सब कुछ की हाई लेवल की एडिटिंग तुम्हें देखना ही नहीं पड़ेगा उसमें कुछ। गेमिंग करनी है तो विंडो की तरफ जाओ, अगर एडिटिंग करनी है तो मैक बेस्ट है। नोट कर लेना ये चीज़ें, बाद में हम इसे रिकमेंडेशन भी पूछेंगे कि आपको अगर एडिटिंग करनी है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर आपको परचेज करना चाहिए या फिर बिल्ड करवाना चाहिए, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी, ये सारी चीज़ें तो भी ये पूछेंगे, लेकिन अभी नोट कर लेना। तो मैक ले लिया मैंने, ठीक है, मैक स्टूडियो लिया था, और उसी को मैंने फिर इंस्टाग्राम पर भी डाला, और वो मेरी फर्स्ट एडिटेड वीडियो थी कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर ओपन किया, यूट्यूब से सीख रहा हूँ, कोर्सेज यहाँ पर एडिटिंग का कोर्स भी था, ठीक है, वो भी मैंने बेसिक देखा, एंड उससे पहली वीडियो एडिट करके वो डाल दिया। आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे पिन है वो वीडियो, ठीक है, जो मैक स्टूडियो का अनबॉक्सिंग कर रहे हूँ। ऐसे ही कोई भी कुछ कपड़ों का पता नहीं है, ऐसे ही घर में नॉर्मल जो रहते हैं उस तरह से वीडियो बना के डाल दिया। फिर उसमें प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना शुरू किया कि आधा दिन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आधा दिन अपना ये चल रहा है, एडिटिंग का सीखना चल रहा है, ठीक है। सीखते गए 2-3 महीना सीखते गए, खुद के वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डालने की हिम्मत नहीं हो रही। कैमरा फियर एक तो सबसे पहले बहुत था कि भाई आज तक कभी वीडियो बनाई नहीं है, ठीक है। मैंने खुद ने सबसे पहले मैंने बोला कि यार वीडियो बनानी है, मतलब इम्पैक्ट तो आता है इससे, कंटेंट क्रिएटर बनना है, कैसे बनूंगा। तो लगता है पापा देखे, मेरे को ऐसा लगता पापा देखे, तो मैं सब आसपास तो कोई है नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो बनाता था, मैं तो ऐसे पढ़ा यहाँ पर तो ऐसा माहौल भी नहीं है कि मार्केट में कोई वीडियो भी बनाता हो, कोई नहीं दिखता, नहीं, ठीक है। एक दिन घर पे कोई था नहीं, सब भाई कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो शुरू किया, मैं बोला बोलता हूँ मैं पूरे दिन में आज क्या किया। हेलो, मैं सूरज, आज के पूरे दिन में मैंने ये किया, सब कुछ बोला, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करी और देखना शुरू किया। भाई वो यूट्यूबर कितना अच्छा बनाता है, इतनी घटिया वीडियो, मुझे मेरी आवाज ही सुनने पसंद नहीं आ रही। पूरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब जमीन के नीचे था भाई नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। यहाँ की जो ट्रेनिंग्स थी, मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि इसमें सारी हर वीक ट्रेनिंग्स देते हैं लोग, ठीक है, कि इस कम्युनिटी का हिस्सा हो तो इसका एक प्लस पॉइंट है। हर वीक 2 से 3 ट्रेनिंग्स होती है, उसमें कंटेंट क्रिएशन या सारी चीजें होती है। एंड जो संडे को ट्रेनिंग होती है उसमें पूरे इंडिया के जो एक्सपर्ट फ्रीलांसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है, ठीक है। तो वो फ्रीलांसर की ट्रेनिंग और इनकी ट्रेनिंग से देखते देखते एक मुझे टेक्निक पता चली कि तुम्हें 21 दिन का उन्होंने बोला था कि तुम्हें एक टेक्निक यूज करनी है। सिंपल सा एक काम करो, जो तुम्हारे सबसे पक्के दोस्त हैं, 1 दोस्त 2 दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिन पे तुम अंधा भरोसा कर सकते हो, वो हर किसी के पास 1-2 दोस्त तो होते ही है, हमारे तो काफी है उन्होंने बोला कि ग्रुप बनाओ, 2 से 3 दोस्तों को रखो, ठीक है, एंड उसमें डेली किसी भी टॉपिक में 1 मिनट की वीडियो बना के बस उनको भेजो और उनको बोलो, और पूरे मैदान में खुले में बनाओ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं जहां पर कसरत करने, रनिंग करने जाता था, वहां पर मैदान में जाके 1 मिनट की वीडियो शूट करके उसमें डाल दे रहा हूँ बस, ठीक है। वो बता रहे कि भाई तुम मेरे दोस्त फीडबैक दे रहे हैं मुझे, कुलदीप और कृतिक भाई सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, ठीक है। तो वो बता रहे भाई तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, वो मुझे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ बता रहे कि भाई ये तूने गलती कर दी। तो मैंने सीखा, और वो उन्होंने सजेशन दिया, दूसरे दिन सही किया, ठीक है। सही करते करते 7 से 8 दिन हुए, फिर मैंने ग्रुप पे कंटेंट डालना नहीं बंद कर दिया। कॉन्फिडेंस आ गया था तब तक, मुझे लगा 21 दिन लगेंगे, 8वें दिन तक था कि भाई अब तो कैमरे पे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बन सकते हैं। तो फिर तब से फिर खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। कैमरा फियर तो ऐसे ही दूर हुआ मेरा। ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी में बहुत ही अच्छी चीज़ें रही। उसके बाद आपने वीडियो एडिटिंग सीखी। हाँ, सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग मतलब ये टाइम में चल रहा था, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने हुए होंगे सीखते हुए वीडियो एडिटिंग को। अभी लोग बोलते हैं ना कि काम नहीं मिलता, ये वो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें अगर काम आता है तो मार्केट में इतना काम है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कि कितना कितना काम चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है। तो तब सीख रहे थे, और सोशल मीडिया पे जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है, वो डांस करने वाले लड़कियां, ये वो, उनको फॉलो करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें बस दिमाग में शांति मिल रही, भाई क्या है ये, वो जो फॉलो करते होंगे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ना है, आगे आगे, हाँ तुम ही हो भाई जो फॉलो करते, अगर सच में लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले इसको अनफॉलो करो, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे आपकी फॉलोइंग जाके देखते हैं अभी, ठीक है। तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता था, तो ये कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर हायरिंग कर रहा है, वीडियो एडिटर्स की हर किसी को डिमांड है, ठीक है। तो मैंने प्रभजोत भाई ने स्टोरी डाली थी, हाँ प्रभजोत भाई है, बहुत क्रिएटर्स यार, उनकी यूट्यूब की कम्युनिटी में जाके देखोगे 1 से 2 महीने में उनकी हायरिंग की पोस्ट आ जाती है, ईमेल में, मतलब सबकी यूट्यूब चैनल में हमें ईमेल मिल जाता है, हाँ सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी प्रभजोत भाई का बताया, तो मेरे पास टाइम होता, मैं एडिट कर देता, कल वो मुझे हायर कर लेता। यहाँ से मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बिगिनर वीडियो एडिटर है जिसको वीडियो एडिटिंग अच्छी सी आ गई, तो अब वो क्लाइंट को अप्रोच कैसे करे, आपने कैसे किया, आपकी स्टोरी से बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से 2 से 3 महीना सीख के खुद के वीडियो पे प्रैक्टिस करी थी, फिर ऐसे इंस्टाग्राम पे देखा, और देखते देखते आशुतोष भाई ने स्टोरी डाली थी कि मैं 2-5 वीडियो एडिटर्स को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे मेल करो, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। मेल लिखना ही नहीं आता क्या लिखूं मेल में, चैट जीपीटी भी नहीं था, चैट जीपीटी भी नहीं था। पापा को बोला पापा मेल कैसे लिखते हैं, मैं बताया इसी तरह से होता है, और वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि मेल लिखते कैसे, वो भी भाई बताया होगा, सीसीएस बीसीसी वो भी करता होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, हाँ उससे ऐसे फिर करके मेल भेज दिया, मेरा इंस्टाग्राम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, एंड उसमें मेरी खुद की एक वीडियो डाल दी कि ये मेरी एडिटेड मेरा वर्क है, आप देख सकते हो। इसमें बहुत लोग गलती ये करते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक, मतलब अगर खुद को पोर्टफोलियो नहीं बनाना आता, वंस व्यू कर लेते, हाँ एक्सेस ही नहीं देते, ठीक है। बट मुझे ये चीज पता थी पहले से, तो एडिटर्स अगर देख रहे हैं तो तुम्हें किसी भी वीडियो पे शेयर पे क्लिक करते हो ना, तो उस पे जाके एक्सेस देना पड़ता है कि एवरीवन एडिटेड पे रखोगे तो वो सामने वाला इंसान भी देख पाएगा, ऑनली व्यू रखोगे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे, सामने वाला देख ही नहीं पाएगा। तुमने लिंक सेंड किया लेकिन वो तो देख ही नहीं पा रहे, फिर बोलोगे हमको तो काम ही नहीं मिलता, वो क्यों देखेंगे तुम्हारा काम, वो तो देख ही नहीं पा रहे तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। तो 2 दिन बाद कॉल आती है मुझे कि हेलो सूरज, मैंने बोला हाँ कौन, निहारिका मैम थे, कनिष्क भैया थे, पहले निहारिका मैम से बात हुई जो उनका सब कुछ मैनेज करते हैं, कि हमने आपका मेल देखा, आपने हमें एक वीडियो भेजी थी एडिट करके, हमें आपका काम तो मतलब नॉर्मल लग रहा है, आपने जो भेजा है ठीक है, बट आप एक काम करो, हम आपको एक वीडियो भेजते हैं सर की वीडियो, उसको आप एडिट करके दो, फिर हम आपको कंफर्म बताते हैं कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कब तक वीडियो मिल जाएगी, शाम के 5-6 बजे तक मुझे आज भी याद है, कॉल पे बात हो रही थी। मैंने बोला ठीक है मैं कल भेज दूंगा, ठीक है। अभी जितना आता था उतना तो कर लिया, उनका वीडियो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, डाउनलोड करके एडिट किया, फिर यूट्यूब पे जाके देख रहा हूँ कि रात के मतलब सुबह 4 बजे तक वो वीडियो एडिट चली थी, ठीक है, कि एक मिनट की वीडियो बस, कि इसमें मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ, और ठीक है एक इफेक्ट कैसे लगा सकता हूँ। ये तो फर्स्ट चांस था, यही लास्ट चांस था। हाँ, और भी बाद में बहुत चांस आते, ठीक है, बट जिस इंसान से सब कुछ सीखा है, जिस इंसान ने पैसे कमाने सिखाए, उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये मतलब ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए, ठीक है। बट ये तो मौका छोड़ना नहीं था कि भाई इसको मैं नहीं जाने दे सकता, ठीक है। तो इस पे अगेन काम मिलना ना मिलना बात की बात है, अपना 100% देना इतना क्लियर था, ठीक है। तो फिर वीडियो बनने के बाद सब कुछ एक देख रहा हूँ कि ये इफेक्ट कैसे आएगा, वीडियो देखा, इफेक्ट लगाया, एंड बहुत टाइम गया क्योंकि पता नहीं था किस तरह से करना है, ठीक है। एंड दूसरे दिन वीडियो रेडी हो गई, वीडियो भेज दी, फिर सो गया ठीक है। एंड फिर 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई आया नहीं, ठीक है। फिर मैंने मैसेज किया कि मैम क्या अपडेट है, तो वहां से फिर 1 दिन बाद उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो फिर कॉल आता है मुझे कनिष्क सर का, ठीक है, जो इस कंपनी के जो 3 को पिलर्स बोल सकते हैं, पिलर्स बोल सकते हैं, आशुतोष भाई, शिवम सर एंड कनिष्क सर, ठीक है। ये तीनों ज्यादातर काम चला रहे होते हैं। तब आकाश पांडे करके भी थे जो अभी भी है, इंस्टा कोच अभी कंपनी में काम नहीं कर रहे, बैकएंड में कर रहे हो तो पता नहीं है, ठीक है। बट तब ये 4 लोग थे जो सब मैनेज करते थे, और कनिष्क सर का कॉल आया। मैं इन सबके नाम जानता था क्योंकि इसी कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा था, ये लोग ट्रेनिंग देने भी आते थे। कनिष्क सर ने कॉल किया,
हेलो सूरज, कनिष्क बात कर रहा हूँ। मैं बोला हेलो भैया, हेलो सर, कैसे हो आप? उन्होंने बोला यार तुम्हारा काम देखा मैंने, ठीक है, किस में काम करते हो, क्या काम करते हो? उन्होंने जो बोला मुझे परफेक्टली वर्ड बाय वर्ड याद है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार किस में एडिट करते हो तुम? मतलब ये एडिट करके भेजा है, किस में भेजा है? बोला सर मेरा खुद का सिस्टम है, तब ये कंप्यूटर ले लिया था मैंने, बताया आपको, मैक, ठीक है, उसमें एडिट करता हूँ एंड फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ मैं। एप्पल का सिस्टम आता है और सब क्रिएटर का तो यही कहना था भाई कि फाइनल कट प्रो यूज़ करो, बेस्ट है, एप्पल के लिए तो यही बेस्ट है। तब उतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, ठीक है। तो उन्हें बोला अच्छा फाइनल कट प्रो यूज़ करते हो, कर लेते हो यूज़ सही से? तो बोला हाँ फाइनल कट प्रो तो मुझे पूरा आता है, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? बोला सैलरी मिलेगी मुझे उनको नहीं बोला, दिमाग में बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे सैलरी हाँ, मुझे मेरा तो ये था कि भाई पैसे देके भी अगर उनके साथ काम करना मैं तो जाऊँगा। उन्होंने बोला सैलरी हम देंगे, कितनी एक्सपेक्ट करते हो? कुछ पता नहीं, मैंने जो भी था रियल बताया उनको, ठीक है। कुछ भी ऊपर भाई भैया, मैंने बोला मैंने अभी तक कोई जॉब करी नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट कुछ मंथ से सीख रहा हूँ, ठीक है, एंड अभी करूँगा, आपके साथ ही करूँगा, ठीक है। मुझे कोई सैलरी का कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप अपने हिसाब से बता दो, मैं डिस्कस करके अपने घर वालों से डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है, हम वर्क फ्रॉम होम नहीं देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार अपनी तरफ से बता दो, मैं डिस्कस करके बता दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है यार, अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो उन्होंने बोला 20,000 रुपये चलेगा तुम्हें? ठीक है, मैं तो 6 खुश। महीने में आईफोन। हाँ तो तब आईफोन नहीं चल रहा था दिमाग में, बस बट था। मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर भी बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, लोग नहीं बताते क्या मिलता है सारी चीजें, और शुरुआत में तुम इतना काम कर रहे हो तो तुम्हें इतने पैसे मिल सकते हैं भाई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो जाना है दिल्ली, अभी दिल्ली किसी को जानते हैं नहीं, कभी गुजरात से बाहर नहीं निकला मैं ठीक है, दिल्ली कहाँ जाएंगे किसके यार कुछ नहीं पता बट ये चांस अगेन मिस नहीं करना था। पापा को बोला दिल्ली जाना है, वो पापा ने बोला ठीक है, सब पैकेजिंग हो गई एंड दूसरे दिन मैं 5 बजे दिल्ली पहुंच गया। गूगल मैप पे देख रहा हूँ लोकेशन कहाँ है, और दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब दुबई जितनी बड़ी नहीं होती बट गांव से निकले हुए इंसान के लिए तो वो भी बड़ा था, ठीक है। सब कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऑफिस ही नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। फिर थका करके बैठ गया एक जगह पर एंड ऊपर देख रहा हूँ तो दूसरे माले पे आई डिजिटल पंडर लिखा हुआ है ठीक है। 5 बजे पहुंच गया था मैं, तो बस में गया था, ऑफिस तो 10 बजे ओपन होती है, कोई है ही नहीं, 5 घंटे वहीं पे बैठा रहा, ठीक है। फिर जो इस कंपनी में काम कर रहे थे, जो ट्रेनिंग देने आते थे, ध्रुव सचदेवा, ये निहारिका मैम जो बताया, वो सब ऑफिस में जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है भाई ये तो वही लोग हैं जिनको मैं ऑनलाइन देखा करता था, ठीक है। तो एक भैया को बोला कि भैया मुझे बुलाया था आज इंटरव्यू के लिए, एडिटिंग का, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। उन्होंने बोला अच्छा क्या नाम है, 2 मिनट बैठो मैं बताता हूँ। वो आए, मैं ऑफिस में गया, अंदर बिठाया उन्होंने, कनिष्क भैया आए जिनसे मेरी बात हुई थी, ऑफिस में किसी और को तो जानता हूँ नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, काम आता है ना तुम्हें, कंप्यूटर तुम्हारे पास है, क्या चीज़ चाहिए, डिस्प्ले चाहिए होगा एडिटिंग के लिए। कॉल किया, मॉनिटर आ गया, 2 मिनट मतलब 2 घंटे में, लो बैठो काम शुरू करो। मुझे लगा इंटरव्यू का, कुछ नहीं, बैठो काम शुरू करो, क्योंकि उन्होंने काम तो देख के रखा था, वीडियो मिली, इसको एडिट करना है। और ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने फाइनल कट प्रो चूज किया एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पर सारे लोग प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं। कुछ भी गलती होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस गलती को सही किस तरह से करना है मैं खुद भी कोई सालों से तो कर नहीं रहा हूँ, गलती हर किसी के इंसान से होती है, प्रीमियर प्रो में किसी की कोई भी गलती होती है, सबको आता है, सॉल्यूशन मिल गया। तो वहां पर फिर मुझे 2 महीने में काम वो छोड़ना पड़ गया, वीडियो एडिटिंग का काम छोड़ना पड़ा या जॉब छोड़नी पड़ गई। अच्छा, मैं उतना रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा था कि, पर वो भी पैसे दे रहे हैं ना, 20,000 रुपये तब मुझे दे रहे थे, तो उसके हिसाब से उतना काम भी तो मुझे करना पड़ेगा। मैं उतना, उन्होंने पैसे जितना काम किया उसका प्रॉपर दिया मुझे। उन्होंने बुलाया फिर मुझे, जो आकाश पांडे भैया है, उनको कि यार सूरज तुम जो काम कर रहे हो उतना स्पीड से काम नहीं हो रहा है, और बाकी सब सही है काम तुम्हारा, मेहनती बंदे हो, बट उतना नहीं हो पा रहा है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो या तो हम पर रील के बेसिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितने रील तुम एडिट करोगे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो और सीखने के पैसे तो मिलते हैं नहीं, बट फिर भी हम देंगे इस चीज़ के। या फिर काम करो तुम प्रीमियर प्रो सीख लो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैं प्रीमियर प्रो सीख लेता हूँ, मैं पर वो तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो जॉब छोड़ी, 2 महीना प्रीमियर प्रो सीखा, ठीक है,
एंड फिर से कॉल किया, प्रीमियर प्रो मुझे आ गया फिर से उन्होंने ले लिया, ठीक है। फिर प्रीमियर प्रो पे अच्छे से काम करना शुरू किया और फिर गाड़ी नहीं रुकी, सीख रहे काम, दिन में ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर पे जाके खुद का कंटेंट बनाना, किसी और क्लाइंट का काम करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी और एडिटिंग के स्किल्स को इंप्रूव करते गए, ठीक है। किस तरह से स्टार्टिंग में एक रील एडिट करने में 1 दिन लगता था, ठीक है, तो वो आधे दिन में किस तरह से कंप्लीट करनी है, फास्ट किस तरह से करनी है प्रोसेसेस को, उस पर काम किया और स्किल्स को इंप्रूव करते गए, ठीक है। एंड अभी इतना एक्सपीरियंस हो चुका था भाई, अब किसी चीज़ से मतलब डर नहीं लगता था, ठीक है। तो फिर बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, सामने से बोल दिया, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पाया कि तब दीपक सफ़ी करके मेरे मित्र है बहुत अच्छे, मयूर भाई करके यहाँ गुजरात के ही, वो फेसबुक एड्स का काम करते थे, ठीक है। मतलब हम आपके लिए एड्स रन करेंगे, आपको लीड्स मिलेगी, ठीक है। उनसे नेटवर्किंग हुई, एड्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बोलो सूरज भाई आप भी करो यार, तुम्हारे भी मतलब कंटेंट बनाते हो, बहुत सारे एफिलिएट कनेक्टेड है, तो तुम भी इस बिजनेस को कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है शुरू करते हैं, सिखा दो मुझे। फेसबुक एड सीखने में एडिटिंग जितना टाइम नहीं लगता, कुछ चीज़ें ही समझनी होती है, सीख ली, ठीक है। स्टोरेज प्रमोशन करना शुरू किया, लोग आते गए, 3500-4000 रुपये दे रहे थे सर्विस के, और उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। मैं सुबह 2 घंटे करके जाता था, शाम को 1-2 घंटे उनका मैनेज करता था, उनका काम स्मूथली चल रहा था। जॉब में जितने पैसे मिल रहे थे वो फेसबुक एड से मिलना शुरू हो गए। मैंने बोला यार इसको तो मैं और भी स्केल कर सकता हूँ, और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ इससे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करना चाह रहा जॉब। रीज़न ये है कि मैं पार्ट टाइम में जो काम कर रहा हूँ, रीज़न भी साफ बताया कि उससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट लास्ट में जो इस कंपनी के फाउंडर थे आशुतोष सर, उन्होंने बुलाया मुझे पर्सनल। उन्होंने बोला यार इस लेवल पे जो कंपनी चल रही है मेरी, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मुझे पता भी नहीं होता, ठीक है, बट तू मेहनती बंदा है और इसीलिए मैं तेरे से बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों जॉब छोड़ रहा है। मैंने बोला भैया सिंपल सी यही बात है, यहाँ के लोग रेशु शर्मा मैम, मोनीश भैया, और मेरे आस पास जो लोग हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट, ये मुझे कहीं नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छी तरीके से सारे काम हो रहा है, ठीक है। मैं छोड़ने का रीज़न यही है कि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो जब शुरू किया था अच्छे थे, अभी मेरी स्किल भी अच्छी है, तो उससे ज़्यादा मैं कहीं और कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इसीलिए मैं, क्योंकि सपने बड़े, पैसे ज़्यादा कमाने, इसीलिए मुझे छोड़ना है। उन्होंने बोला ठीक है, एंड उन्होंने फिर बताया कि यार देखो वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, एंड उन्होंने बोला तुझे कितने पैसे चाहिए, उन्हें कितने पैसे चाहिए, तो बोलो मैं तुम्हें उतने दूंगा ठीक है। तो वहाँ पर फिर मैंने बोला कि एक्स अमाउंट बोल दिया कि भैया मुझे तो इतने पैसे चाहिए, ठीक है, तभी मैं फुल टाइम यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने बोला सिंपल से देखो यार, पैसे देने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, जितना तुम काम करोगे पैसे तुम्हें उतने ही मिलते हैं, तुम्हारे मन में होता है उतने पैसे नहीं मिलते मैंने बोला वो तो बात आपकी सही है, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे गोल दिया, दम है कर सकता है तो एक गोल देता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स है, इससे इतने फॉलोअर्स हो गए, तुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तेरी इतनी सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है। 1 मिलियन करवा दिए तो, और मैं ऐसे भी काम करता हूँ, मेरा दिमाग चमका भाई अब ये तो अच्छी चीज़ है, पार्टनर बन रहे हैं यहाँ पर तो, ठीक है। वो पुष्पा बोलता है ना ऐसा वाला सीन याद आ गया कि भाई वो ये मूवी भी, लाइन भी मुझे बहुत वो जब भी देखता हूँ अच्छी लगती है। वो याद है आपको, वो पुष्पा मूवी में वो बोलता है ना कि तुम्हें 4 लाख का, हाँ 4% वाला, 5% मिल रहा था और वो 4% लेता है, बोला 4% लूंगा बट अपना, वो अपना है। मुझे यहाँ पर यही फील आ रही थी ठीक है। तो मुझे उनका ये चीज़ सही लगा, ठीक है, एंड कुछ सैलरी भी मेरी बढ़ गई। उन्होंने बोला कि अभी इतना मैं बढ़ा देता हूँ, काम करो, मेहनत करो, 10 जगह पर मत्था मत मारो, एक चीज़ पे फोकस करो और ग्रो करोगे, ठीक है। एंड ये चीज़ एक कंपनी का फाउंडर मुझे बोल रहा है, और वो तभी बोल रहा था क्योंकि उन्होंने बोला ना बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ, टीम बैठे हुए सब मैनेज कर लेते हैं, बट मुझसे इसलिए वो बात भी की है कि सब ऑफिस से चले जाते थे, सब, मैं सबसे लास्ट में जाता था, सबसे पहले आ रहा हूँ, सबसे लास्ट में जा रहा हूँ। तो वो इंसान भी देख रहा है ना, मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऑफिस में कोई नहीं है, जो इनके को फाउंडर है और ये बस बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको ये तो दिख गया था कि मेहनती लड़का है, ठीक है। तो उसी वजह से उन्होंने मेरे बात भी करी, एंड सैलरी भी बढ़ी वहां पर मेरी, ठीक है। एंड फिर क्या बोले, वो एक्स अमाउंट क्या था? वो एक्स अमाउंट अभी छोड़ देते हैं
ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना यार, ये ऑफिस में फिर पॉलिटिक्स होने लगता है वहां पर कि कितना सैलरी बढ़ा था भाई, ये वो, हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं फिर भी इतनी नहीं बढ़ रही ये वो। बट मैंने रोड मैप बता दिया भाई, तुम्हें भी करना है हाँ। जाके बोलो। मैं तो बोलता हूँ, वो साफ बोलते हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो एडिट करते हो 1 मिलियन कंटेंट की अच्छा है उनका, अगर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो मैं 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा मैं पर वीडियो। करो एडिट अच्छा, किसने मना किया है? ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप भी। और जिस भी कंटेंट क्रिएटर के साथ आप काम करते हो किसी के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब भाई सिंपल सी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो बाकी लोगों से हटके किस तरह से उस बिजनेस ओनर को तुम ज्यादा प्रॉफिट दिलवा सकते हो, ज्यादा फॉलोअर्स, या किस तरह से ज्यादा अगर तुम डायरेक्टली उनको फायदा दोगे तो डेफिनेटली वो तुम्हारी सिंपल चीज है, वो अपने फायदे के लिए तो तुमको रख रहे हैं, ज्यादा पैसे कमाओगे, फायदा दिलाए वो तुम्हारा भी फायदा करवाएंगे। तो वही चल रहा था। और फिर कुछ रीजंस की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और फिर मैं गुजरात शिफ्ट हो गया। गुजरात में फिर फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। फ्रीलांसिंग करते करते सिर्फ वीडियो एडिटिंग पहले चल रहा था, अभी पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ। कि जो अपने एफिलिएट्स है 2 साल से एफिलिएट कर रहे थे, नॉलेज है अच्छा खासा। और एफिलिएट का अब किसी भी एफिलिएट को पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कंटेंट बनाना है, तो अभी हमने ये जो स्टूडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख ही रहे हो, ये मेरा खुद का स्टूडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं लोग, 5 दिन में उनका 3 महीने का कंटेंट मैं शूट कर लेता हूँ, उनको स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ। ये मैंने गैप ढूंढा ना, क्योंकि वहां पर भी देखा था कंटेंट किस तरह से चलता है, यहाँ पर भी किस तरह से। मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी होती है 15 यूट्यूब वीडियो की, जो 8 से 15 मिनट की वीडियोस है। क्लाइंट आते हैं, 2 दिन में 15 वीडियो शूट हो जाते हैं। उनको मैं 1 महीने से प्रैक्टिस करवाता हूँ, तब जाके होता है। इतना आसान नहीं है, तो आसानी से, इतनी आसानी से नहीं बोल पाते, बोल ही नहीं पाएंगे ना कि क्या लिखा है, वो पढ़ने में ही अटक जाएंगे। बट 1 महीना डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस करवाता हूँ उनको, वर्चुअल। हाँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करो, इस तरह से, ताकि वो यहाँ पर आके शूट कर पाए। फिर हम 50 रील्स शूट करते हैं। 25-30 रील्स इंडोर रहती है, कुछ रील्स आउटडोर रहती है, सब बोलने वाला कंटेंट। तो 5 दिन में हो जाता है। और लास्ट दिन में हम पॉडकास्ट भी शूट करते हैं उनके साथ। पॉडकास्ट में से रील्स निकलती है वो अलग है, ठीक है। तो वो 5 कपड़े लेके यहाँ पर 5 दिन के लिए आ जाते हैं, फिर वो फ्री है, यहाँ से एडिट होकर कंटेंट डलता रहेगा, ठीक है। तो उनको बस 5 दिन देने हैं। तो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसमें लिटरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी। और हमने अपग्रेड किया अपने आप को भी, कि अभी हम कैमरे में कंटेंट शूट कर रहे हैं, और उनको जिस लेवल का कंटेंट मिल रहा है उस हिसाब से फिर हम चार्ज भी कर रहे हैं। एंड इसी हिसाब से अभी तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अभी हमने आपकी जर्नी देखी, जिसमें हमने फ्रीलांसिंग के बारे में बात की, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की बात की, और वीडियो एडिटिंग की बात की। तो अब एक बंदा है जिसने मन बना लिया है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखनी है, राइट, और मैं वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, वहाँ से पैसे कमाऊँगा। तो एक स्किल्ड वीडियो एडिटर बनने के लिए सबसे पहले तो उसको कौन कौन से टूल्स आने चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या टिप्स है? एज अ प्रो वीडियो एडिटर आप उनको क्या सिखाओगे? अगर मैं ही हूँ, मेरे को प्रीमियर प्रो नहीं आता, कोई मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले चूज़ करूँ, राइट, जिससे मेरे को क्लाइंट मिल पाए, मैं किसी को अपना काम दिखाऊँ? तो ये नहीं कि वो कैपकट का मीम नहीं बनता कि वो एक कैपकट वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को मतलब लोग मतलब मेरे को देख के मैंने काम दिखाया तो उसको लगे कि नहीं अच्छा काम है, प्रीमियम काम तो है। मतलब कौन कौन से टूल्स है, क्या टिप्स है, और मैं बताता कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखो, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो शुरुआत तो मोबाइल से करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। मोबाइल में अगेन काम करोगे तो कम पैसे कमाओगे, ठीक है, बट कोई ऑप्शन नहीं है तो मोबाइल से शुरू कर सकते हो। मोबाइल में कैपकट, इनशॉट, वीएन, ये ज्यादातर एप्लीकेशन चलती है। रील्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। काइन मास्टर वो बहुत पहले चलती थी, मैं तो यूज नहीं करता, मुझे कभी कभी यूज करना पड़ता है तो मैं इनशॉट या कैपकट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल पे एडिटिंग करते हुए आप पैसे कमा सकते हो, बट मोबाइल के लेवल के कमाओगे भाई, ठीक है। 300, 400, 500 रुपए तक तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, उससे ज्यादा पर रील नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं मार्केट में 1% लोग जो एक रील के 800-1000 रुपए मोबाइल में भी लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेता हूँ, भाई साहब ये भी 500 लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो वो भी लेते हैं। और कुछ है, फॉर एग्जांपल फाइनली एडिट करके बादशाह नाम से एक बंदा है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, वो देखा ही होगा आपने शायद, ठीक है। तो वो अच्छे खासे चार्ज करता है, अभी तक मोबाइल में ही कर रहा था, ठीक है। एंड किसी को भी मोबाइल एडिटिंग अगर सीखनी है तो भाई उसका चैनल जाके देख लो, ठीक है। इनशॉट में इतने एडिट करके उसका चैनल, हाँ, उतने प्यारे एडिट्स का ट्यूटोरियल उसने बना के रखे भाई, मोबाइल में उससे अच्छा तुम्हें कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सुन लो, मोबाइल में वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, अपने का सिर्फ मोबाइल है, तो यूट्यूब पे सर्च करो, फाइनली एडिट करके एक चैनल है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एप्लीकेशन सिर्फ इनशॉट का यूज करके आपको मस्त मस्त एडिटिंग सिखा देगा। इसका यूज करके आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। एंड इसमें भी मैं आपको बता दूं, इनशॉट एक प्रीमियम ऐप है,
बट तुम्हारे पास एंड्रॉइड है तो उसका जुगाड़ मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, सिर्फ वो बताने की जरूरत नहीं, ये हाँ, बहुत शाणे लोग हैं। हाँ, बट अभी बता दिया जो लोग हाँ, नहीं पता होता उनको, ठीक है, कि प्रीमियम के चक्कर में ऐसा नहीं किया है तो पैसे देने पड़ेंगे मैं छोड़ दूं। भाई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, देख लो, ठीक है। और अगर नहीं देख सकते तो फिर कैपकट है तुम्हारे लिए जो फ्री है, ठीक है। और इस तरह से अपनी जर्नी एटलीस्ट शुरू कर सकते हो। शुरू मतलब चलो अभी शुरू हाँ, कर दी मैंने, सीखना भी शुरू हाँ, किया, अच्छा खासा एडिट कर लेता हाँ, हूँ। इसमें तो सब कुछ समझाया हुआ और है मैं उसने। एक अच्छा खासा बिगिनर वीडियो एडिटिंग एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ तो समझ आएगा। अब मेरे और को फ्रीलांसिंग शुरू करनी है। मेरे को कुछ नहीं पता कि क्लाइंट कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे लोगों को कोल्ड डीएम वगैरह वो होता हाँ, है, हाँ, समझ कैसे गया। करते हैं वो नहीं पता मेरे को। तो मैं फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता हूँ। तो अब मैं कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, आपने वो सारी मिस्टेक भी कर रखी है, हाँ, हाँ, सारी चीज़ें आपने अच्छे से भी कर रखी। तो अब बताओ कि मैंने अब मेरे को इस क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे करूँगा, A to Z जो भी प्रोसेस ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में। ओके। तो देखो यार, सबसे पहले अगर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, ठीक है, तुम्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वही है, जो दिखेगा वो जो बिकेगा, दिखता है वो बिकता है। हाँ, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, बहुत सारी वेबसाइट है, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये वो, मैंने अभी तक यूज नहीं की। हाँ वो ठीक तो है? मतलब वो तो हाँ, इस लेवल की आईडी होनी चाहिए तब हाँ, जाके हाँ, रैंक हो पाती है। तो वो हाँ। डिफरेंट चीज है, बट अभी जो मार्केट में चल रहा है और उसका तुम फायदा उठा सकते हो, उसका मैं सिंपल बताऊं। अगर तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, और तुम्हें पैसे कमाने हैं, मार्केट में ऑफलाइन चले जाओ, सुनना ध्यान से। हाँ। ठीक है। मार्केट में जो ऑफलाइन काम करवाते हैं उनको खुद को उतना नॉलेज नहीं होता, तुम कैसे भी करके दे दोगे, उनके लिए बढ़िया है वो, हाँ। ठीक है। तो काम मिल सकता है वहां से तुम्हें, ठीक है। दूसरा, बट वहां पर तुम्हारी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करूंगा भाई, शुरुआत में पैसे कम कमाओ और स्किल को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो उस पर काम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास कोई आता है, सूरज भाई मैं आपके लिए फ्री में 1 महीना काम करूंगा, ठीक है। अभी 1 महीना वो फ्री में काम करेगा, बट उसमें मेरे थ्रू इतनी चीजें सीख जाएगा कि 1 महीने के बाद वो, अभी फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये कमा रहा है तो 400 कमाने लग जाएगा एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो शुरुआत में कहीं पर फ्री में काम करो या कम पैसे में काम करो, बट जहां पर सीखने को ज्यादा मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी जर्नी शुरू कर सकता है कोई भी इंसान। एंड जो भी एडिट कर रहा है वो अपने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दो, ठीक है। बिफोर आफ्टर डालो कि पहले इस तरह से वीडियो थी, अभी इस तरह से एडिट हो चुकी है, ठीक है। जिसका शुरुआत में बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर है यार, तुम खुद के वीडियोस बनाओगे तो कम व्यूज आ सकते हैं, बट उनके चेहरे पे तुम्हारा व्यूज आएगा कि ये बंदा ध्रुव राठी की एडिट करता है, रणवीर अलाहाबादिया की एडिट करता है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और बहुत से बंदों को ये प्रॉब्लम होती है कि वीडियो एडिटिंग करनी है, लेकिन मैं तो खुद तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, वीडियो लाऊं कहाँ से एडिट करने के लिए। तो भाई भरा पड़ा है यूट्यूब पॉडकास्ट। आप लोग को क्या करना है, आपको किसी का भी एक पॉडकास्ट उठा लो, रणवीर अलाहाबादिया उसका पॉडकास्ट उठाओ, उसमें से हमारे अच्छे पॉडकास्ट का क्लिप उठा दो भाई, हमारे पॉडकास्ट का क्लिप उठा दो, एंड हम दोनों को एडिट करो। हम दोनों के इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, दोनों को टैग करो, हम दोनों प्रमोट करेंगे भाई तुम्हारा काम अच्छा है तो। हाँ, तो मतलब अभी कंटेंट खोदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको मतलब वो क्या बोलते हैं, वो पहले हम यूज करते थे स्टॉक फुटेजेस। हाँ, तो वो स्टॉक फुटेजेस में आप क्या सीख पाओगे, उसमें कुछ ज़्यादा इतना वैल्यू होती नहीं। लेकिन ऐसी कन्वर्जेशन है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, पॉडकास्ट एडिट करो, काफी मस्त चीज है। एंड जो स्टॉक फुटेजेस वाला बता ना, जहाँ पर फॉरेनर्स के कुछ फुटेज होते हैं भाई, वो बहुत पुराना हो चुका है, वो लोग देख देख के मतलब बोर हो चुके हैं। अभी तो एआई इमेजेस चलती है, एआई इमेजेस यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जो स्टॉक वो सब यूज करना कम करो भाई, ठीक है। एंड रिलेटेड जो चीजें उसको यूज करना शुरू करो। मूवी की क्लिप्स है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा अभी मुझे, जैसे कि याद नहीं आ रहा, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा मूवी क्लिप्स वेबसाइट, 10 वेबसाइट के नाम आ जाएंगे, उसमें से उन वेबसाइट का यूज करो। उसके बाद बहुत सारे इंस्टाग्राम के भी पेजेस होते हैं, उनको बहुत सारे एडिटर्स को फॉलो करना शुरू कर दो सबसे पहले, ठीक है। उससे तुम्हें क्या होगा कि अभी जो मार्केट में भाई चीज चल रही है, अभी एडिटर्स के लिए ट्रेंड पता चलेगा। और वो बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है ना, ज्यादातर इंस्टाग्राम पे वो ऑटोमेशन चल रहा है, तो वो आपको पूरे वीडियो एडिटिंग के पैक देते, तो आपको कमेंट करना है, वो आपको पूरा पैक मिल जाएगा। तो चीजें ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। हाँ, चलो जो मैं आपके लिए चीजें आसान कर देता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो एडिटिंग का पैक फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। हाँ, एंड हम तो कुछ चीजें दे देंगे, बट और एडिटर्स को फॉलो करोगे ना भाई, तो बहुत सारी चीजें तुमको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। जो कुछ लोग पैसे लेके भी मतलब नहीं ले पाते, तो क्रिएटर्स का फायदा उठाओ भाई। क्या कर रहे हो, अगर एक बिगिनर एडिटर हो तो, ठीक है। और सभी एडिटर्स को तो फॉलो कर लो, ठीक है। एंड वहां से बहुत सारे रिसोर्सेज तुमको मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप और अच्छा कर सकते हो। और अभी तो टाइपोग्राफी वाली रील्स बहुत चल रही है, टाइपोग्राफी वाली में आपको देखना है, फॉलो करना चाहिए। हाँ, और ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखना है। और टाइपोग्राफी में बहुत वियर्ड से फॉन्ट यूज कर लेते हैं लोग,
तो टाइपोग्राफी की एक मतलब प्रोफेशनल फॉन्ट को यूज करना भी एक टेक्निक है, साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल कोई फनी वीडियो चल रही है, वहां पर मैंने हॉरर फॉन्ट को यूज कर लिया तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। प्रोफेशनल फॉन्ट में मॉन्स्टर एंड फॉन्ट आता है, ठीक है। ऐसे जो प्रीमियर प्रो के कुछ अच्छे फॉन्ट्स हैं, बहुत मतलब और सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, तो ऐसे फॉन्ट्स को प्रोफेशनल वीडियोस में प्रोफेशनल फॉन्ट्स को यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट का नाम भी मिल जाएगा, जो भी आपने देखा होगा कि एक साथ 2-3 लाइंस में फॉन्ट लिखे हुए होते हैं टाइपोग्राफी में, ठीक है। तो वो समझ नहीं आता कि कौन से फॉन्ट के साथ कौन सा फॉन्ट यूज करे, तो इस वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि इस फॉन्ट के साथ ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हो, तो उससे एडिटर को इजी होगा, ठीक है। एंड इस हिसाब से आप बस एडिट करो, एंड किसी क्लाइंट के साथ भी कर रहे हो, क्लाइंट डाल दे, उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे डालो, लिंक्डइन पे भी डालो, ठीक है। लिंक्डइन पे तो अब मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने काम नहीं किया, पर लिंक्डइन से भी बहुत अच्छा काम मिल जाता है। फॉलो कर लेना, मेरा अच्छा खासा चल रहा है लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी कंटेंट डालो एंड इंस्टाग्राम पे भी डालो, ठीक है। एंड क्लाइंट तुम्हारे पास सामने से आएंगे भाई, ठीक है। एंड और लोगों से नेटवर्किंग करते रहो, मैसेज करते रहो। अभी मुझे बस याद आया, मैं आपको बता दूं, द दिवा ब्रांड करके है, वो शार्क टैंक में आए थे, उनको फंडिंग भी मिली थी, ठीक है। उनका एक कॉलेज का वीडियो था, घटिया एडिटिंग थी, मैंने उनको भेजा, भैया इतना घटिया वीडियो एडिट किया है जो भी एडिटर है उसने, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। उनका रिप्लाई आया, इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर है, कि मैंने उनको बोला मैसेज में ही कि मैं इससे अच्छा एडिट कर सकता हूँ, आप इसकी रो वीडियोज है तो मुझे भेज दो। उन्होंने डायरेक्ट लिंक भेजा मुझे, कोई मैसेज नहीं, ठीक है। मैंने दूसरे दिन एडिट करके भेज दिया, उन्होंने बोला अभी भी मेरे पास वॉइस नोट है, भाई क्या ही एडिट किए हो तुम। उसके बाद अभी मतलब उन्होंने बोला कि दूसरे दिन कॉल आता है मुझे, नंबर लिया, ठीक है, सूरज भाई कैसे हो, मैंने बोला बढ़िया भैया, क्या मतलब आराम से बात कर रहा था। उनका तो मैंने बस शार्क टैंक का एपिसोड देखा था यार, काम तुम्हारा अच्छा है, साथ में काम करते, गुरुगांव आ सकते हो, जॉब ऑफर कर रहे थे मुझे, तो काम अच्छा है तो काम तो ऐसे मिल जा रहा है, ठीक है। मैं बोला भाई अभी तो वहां पर तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। मैं भी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देता हूँ, तो क्या मैं जिस टीचर से फिजिक्स पढ़ता था ऑनलाइन, उनका फिजिक्स इन मिनट करके चैनल है, तो वो सर भी मेरे को मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं, वो मेरे को कमेंट करते या फिर कॉल करते, वो बोले ये तूने अच्छा किया था, तो एक काम कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे को शेयर कर, मेरे को भी सीखना है। तो ऐसे वो मतलब अप्रिशिएट करते हैं। तो वही है भाई, इस तरह से भी काम मिल गया। एंड फिर तो ये टेक्निक तो समझ आ गई कि भाई किसी से काम लेना कैसे है, ये भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि हमने बातचीत की, उससे हमको आइडिया आ गया कि ऐसे हमको कंटेंट बनाना है, और ऐसे पॉडकास्ट में सबसे अच्छा तरीका तो यही है, इंस्टाग्राम। ऐसे हम एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी कौन कौन से मेथड है जहाँ से हम क्लाइंट को ला सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में एक वीडियो एडिटर है तो वो कितना प्राइस रेंज रखे उसको, मतलब क्लाइंट को बता नहीं मैं इतने में एडिट करके दूंगा। राइट। अभी देखो यार, मैं सिंपल सा तुम्हें लॉजिक दूं ना, सबसे पहले जो पोर्टफोलियो बनाने की बात है, गूगल ड्राइव के मत बनाओ भाई, ठीक है। फ्री में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, कैनवा पे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, बट उस पर मैं अभी फिर भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो कैनवा है ना, तो वो ऐसे ही दिमाग में आता है एडिटर के मतलब जो क्लाइंट है साइकोलॉजी ऐसे भाई ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है, तो वो ज्यादा पैसे नहीं देगा, ठीक है। एक उडू करके वेबसाइट है, हाँ, वो भी पूरा वेबसाइट बन सकता है उसमें, तो बट तुम्हें अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है तो bento.com नाम से वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, वो जिसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। उसके अलावा नोशन साइट है, उस पर बहुत अच्छी तुम बना सकते हो। अगेन भाई अभी मुझे मत पूछो कि मैं कैसे सीखूं, मैं ये पॉडकास्ट में नहीं समझा सकता कि तुम किस तरह से बनाओगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, मिल जाएगी ट्यूटोरियल किस तरह से बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पोर्टफोलियो उस पर बना दे। पोर्टफोलियो में क्या डालना होता है भाई, तुमने जो भी तुम्हारा सबसे अच्छा काम होता है उन वीडियोस को पॉडकास्ट में ऐड कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसको तुम किसी को भी बेच सकते हो। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बनाओ एडिटर्स को और उनको भेजो, भाई मेरा ये पोर्टफोलियो है, आप मेरी हेल्प कर दो, मेरा एडिटिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा। वो तुम्हें सजेस्ट भी करेंगे, तुम्हारा काम अच्छा है तो उनके मेरे पास इतना सारा काम आता है, मैं मैनेज नहीं कर पाता, मुझे भेजेंगे पोर्टफोलियो, सूरज भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, सजेशन दो, अच्छा होगा ठीक है, नहीं हो अच्छा तो इंप्रूव करो, अच्छा होगा तो मेरे पास काम आता है, मैं डायरेक्टली काम दे दूंगा यार। बहुत लोगों के पास बहुत काम आता है, तो तुम्हारे पास भी लिटरली फिर तो वही है, तुमने एक बार अच्छा काम कर दिया किसी क्लाइंट के पास, फिर तो नेटवर्किंग हो गई ना तुम्हारी उस क्रिएटर के साथ, वो 10 लोगों को तुम्हें रेफर कर देगा, फिर तुमको काम लाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीके हो गए। अभी कुछ ऐसे तरीके जो तुमको मार्केट में कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, और जो यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए तो ये फायदा होने वाला है अभी, ठीक है। अभी मैं गया था गुजरात में, गांधीनगर में फोटो वीडियो एक्सपो करके बहुत बड़ा सेंटर था, ठीक है।
सामने दिख रही है एक साथ 50-100 मतलब 50-100 सॉरी 400-500 दुकानें हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए और सारी अपने काम के रिलेटेड, कोई दा विंची रिजॉल्व जो इतनी बड़ी कंपनी है जो इसका फ्री सॉफ्टवेयर आता है वो उनकी शॉप है, डिजिटेक, कोडक, बहुत सारी ब्रांड्स वहां पर है, ठीक है। मैंने बोला मैं करता क्या हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, एक वीडियो एडिटर हूँ, एंड ये सारी चीजें ऐसी ही बिक रही है जो कंटेंट क्रिएटर और ऐसे लोगों को यूज होती है। मैंने सबसे जाके बातचीत करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, प्रोफेशनल, मैं इस तरह से काम करता हूँ, मेरा ये काम है, एंड मैं आपके प्रोडक्ट्स के प्रोफेशनल वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे करवा सकता हूँ। लगभग 200 लोगों से बातचीत करी होगी, हर एक से, ठीक है। गुजरात का अभिजीत से मैंने कैमरा लिया, ठीक है, उन्होंने बोला यार मुझे हमें करवाना ही है ये तो काम, कोई है ही नहीं जो हमें इस लेवल का काम करके दे पाए, ठीक है। और उन्होंने उनका पेन पॉइंट बताया मुझे कि हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कैमरे की, लाख रुपए लग जाते हैं, एक इंक्वायरी नहीं आती उससे, कुछ फायदा नहीं है, हम तो ब्रांड हमें पैसे देती है, आप हमारे लिए करो, हम तुमको देंगे भाई, ठीक है। काम रेडी था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था मैं उनका सब कुछ मैनेज करूँ, मैं उनसे अभी बात नहीं करी, मन होगा तो मैं कल परसों बात करके उनके साथ डील कर सकता हूँ। दूसरा, मुंबई से 2-3 कंपनियां आई थी, उनके जो कैमरा बैग्स होते वो सब बेचते थे, उन्होंने बोला हमें भी करवाना है यार किसी से, ठीक है, हमें ये एक ऐसा बंदा चाहिए जो खुद भी कंटेंट बनाए हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट वो रख ले, हमारा खुद का कंटेंट बनाए और भी लोगों को, और भी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करे, कॉल करे और उनके थ्रू भी हमारे प्रोडक्ट्स का वीडियोस बनवाए, तो ऐसे ही काम डील में भी वो हाँ रेडी होते हैं, हो गए रेडी भाई, हो गए रेडी, चाहिए, हाँ उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। हाँ, बाकी और कुछ प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि मुझे लाइट लेनी थी, ये कोडक की लाइट दिख रही है आपको, ठीक है, मार्केट में जितने में मिलती है उससे मुझे 5,000 सस्ती मिली है लाइट। कैसे? उनसे बात करी अगेन, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स पे ना उस कंपनी के जो मैन हेड होता है, ऐसे ज्यादातर होते हैं कि मैं इस तरह से आपके वीडियो बनाऊंगा, मुझे ये लाइट लेनी है, सच में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, यूट्यूब पे कहीं पर रिव्यू नहीं है, मैं एक बंदा है साउथ का, वो इंग्लिश में बोल रहा है, समझ नहीं, इंग्लिश नहीं, साउथ की कोई लैंग्वेज में बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इससे मुझे किसी और को रेफर करना होगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनके पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन दे दिया। मैं एक बड़ी वीडियो एडिटर हूँ, प्रोफेशनल मिलियन वाले यूट्यूबर की जिस तरह की एडिटिंग होती है उस तरह से कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोफेशनल माइक सेटअप सब कुछ है, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आप कोलैबोरेशन करते हो कि नहीं करते, पार्टनरशिप वगैरह। बोला कि हमारा सिस्टम इस तरह से है, शुरुआत में बनाओ, शुरुआत में मैं तुमको इतने में दे सकता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने ये इतने में सस्ते में करके दे दिया, देखो हो गया फायदा। हाँ, अब ये भी हो गया। टेलीप्राउंटर है, हाँ। ठीक है, अभी इस पे वीडियो बनानी बाकी है। हाँ। अमेजोन पे देखा टेलीप्राउंटर का प्राइस था 7,500, ठीक है। पापा ने वेबसाइट भेजी कि नंबर दिया हुआ है, ये जो टेलीप्राउंटर बेच रहे हैं, कॉल किया, हेलो अमन भैया से बातचीत हो रही है, उन्होंने बोला हाँ अमन बात कर रहा हूँ। मैंने बोला यार आपका भैया टेलीप्राउंटर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट ज़्यादा मुझे रिव्यू वगैरह नहीं देखने को मिले आपके, 1-2 वीडियोस थे वो भी आपके खुद के ही थे, ठीक है, एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप कोई पार्टनरशिप वगैरह करते हो क्या? मैंने मल्टीपल टेलीप्राउंटर देखे, मुझे आपका थोड़ा ज़्यादा सही लगा, मुझे तो परचेज करना ही है, ठीक है, बट मैंने सोचा लेने से पहले एक बार बातचीत कर लेता हूँ आपसे कि मैं आपका लूँगा तो आपका प्रोफेशनल कंटेंट भी बना सकता हूँ मैं आपके लिए। उन्होंने बोला ठीक है यार, हम आपके लिए हाफ प्राइस में कर सकते हैं, 3,000 में। उन्होंने बोला 3,000 बेच दो, मैं तुम्हें बेच देता हूँ, 3,500 रुपये का फायदा हो गया। मेरा क्या एफर्ट लगा, आधे दिन जाएगा मेरा शूट करके एडिट करके डालने में, सही बात, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन भाई, सीधे कंटेंट क्रिएटर के फायदे सुनो आप। तो ये नेटवर्किंग की सबसे बड़ी चीज होती है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से तुम बातचीत कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस से समझ आ जाता है भाई। अभी मैं मार्केट में जाता हूँ ना, अभी मैंने आपको बताया यहाँ अपनी सिटी में मुझे अपना लोगो बनवाना था नाम का, वहां पर गया बातचीत करते करते, ठीक है, एंड मैं लिटरली 2 दिन में 7-8 दुकानों में गया हूँ ना, उसमें से 6 दुकानदारों ने बोला है कि सूरज भाई मुझे मतलब हमें काम करवाना है आपके साथ। मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है ना, बट अगर आपको बातचीत करना आता है, उनकी नीड को समझना आता है, ठीक है, एक सेल्स का तरीका आता है, ये मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज यहाँ पर काम आ रही है, वहां पर जो सेल्स की थी, ठीक है, कि सामने वाले को बोल देना है इतना कि उसको लगे कि नहीं भाई इससे वैल्यू मिल सकती है, और उनको दिखता है कि सामने से फायदा है तो वो डेफिनेटली काम तुमको देंगे। तो ये चीजें होती है भाई, और मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हें आता कुछ भी नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे बैंक अकाउंट में अभी 20 रुपए पड़े होंगे ना, तो कॉन्फिडेंस मेरा 20 लाख वाला होगा, और उतना कॉन्फिडेंस होगा तो 20 लाख ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सही बात है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, एंड क्लाइंट पकड़ लेते हैं ये चीज। सही बात है। तो
चाहे अंदर से कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट दिखाओ दिखाओ भाई। एंड कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली काम तो यूँ मिलेगा। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी होती भाई, सिंपल सी बात होता है ना कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं भाई मैं काम मिलेगा तो किस तरह से काम करूंगा ये वो। भाई तुम्हें अगला जो पहला स्टेप दिख रहा है ना वहां तक चलो, आगे का सॉल्यूशन वो मिलता वहां जाके जाएगा। पता चलेगा क्या है आगे। हाँ, सही बात है। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मुझे अभी फॉर एग्जांपल अभी जो मेरी सर्विस है, ठीक है, मैं उसके 1 लाख प्लस चार्ज करता हूँ, ठीक है, 3 महीने की सर्विस रहती है। अभी मैंने नहीं सोचा कि 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो 3 महीने बाद कौन सी उनको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये वो। अभी मेरा काम क्या है, 1 लाख रुपए वो दे रहे हैं, अभी मुझे 5 दिन में उनका कंटेंट शूट करना है, कंटेंट शूट करना है, कंटेंट डालने का काम है मेरा, ठीक है, और मार्केट में सबसे अच्छा काम करना है। रिजल्ट से मुझे लेना देना नहीं है, सही बात है। ठीक है, और वो आता नहीं आता वो क्लाइंट को देखने दोनों भाई, ठीक है, और अच्छा काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, सोच के बैठे क्यों रहते हो। सही बात है। तो ज्यादा अच्छे से अच्छा काम करने पे फोकस करना चाहिए बस। एंड क्लाइंट तो इसी तरह से मैंने बोला ना, सही बात है कि कितने क्लाइंट अभी गिनवा दिए भाई, ऐसे ही सामने से आते जा रहे हैं। और मैंने वो दीवा ब्रांड का बता दिया आपको, वो भी वो लाइक भाई सामने से जॉब पे आ जाओ तुम। मैं एक मस्त चीज़ बताता हूँ। अभी आपके जो भी सिटी है उसमें मैक्सिमम एक शॉपिंग सेंटर होगा। हाँ, उस शॉपिंग सेंटर में मैक्सिमम ऐसी शॉप्स होगी जिनका अपना इंस्टाग्राम हैंडल होगा। वो राइट। कुछ ना कुछ अपने तरीके से शूट करके पोस्ट करते होंगे। उसके एडिटिंग में दम नहीं होगा लेकिन वो पोस्ट करते हैं। आप उनको जाकर अप्रोच करो कि देखो भाई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और ये मेरी वीडियो है, मैंने ये एडिट की। मैं इसमें भी एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, कि मैं क्या करता, मैं किसी को जाके सामने से नहीं बोलता। हाँ उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको नीड है, हाँ हाँ, ठीक सही है। बात है। मैं तो ऐसा करूंगा कि मैं अपना कैमरा लेके जाऊंगा, ठीक है, एंड कॉल पे बात करूंगा, ऐसी कुछ बात कर लूंगा कि वो सामने से पूछ भाई क्या हाँ, करते हो आप। सही बात, सही बात। वो पूछेगा तभी बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा। हाँ वो भी ठीक है। मतलब अपने तरीके से देख लो। हाँ। ऑफलाइन आपके बाहर जाओ शॉपिंग सेंटर में, वहाँ पर सबकी इंस्टाग्राम आईडी है, वो अपने से हाँ। पोस्ट करते। उनको ज़रूरत है लेकिन उनको पता नहीं, वो किसी इनडायरेक्टली को, पूछो आप। क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं तो वो उनको पता ही नहीं कि मैं किसके पास जाऊँ पूछने के लिए। वो भी सोच रहे हो ऐसे ये भी अच्छा एडिट करते, लेकिन उनको पता नहीं कि वो उनसे कांटेक्ट कैसे करें। तो वो भी वो खोज ही रहे, लेकिन आप सामने से जाओ तो भी चलता है भाई। भाई जाओ ना, बिल्कुल जाओ। हाँ। अभी आपके सिटी में फॉर एग्जांपल मुझे हाँ। कैमरा लेना था, आपके आसपास जो सबसे बड़ी दुकान है ना कैमरे की, उसका इंस्टाग्राम जाके देखो, हाँ। ठीक है। ज्यादातर ये जो दुकान वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, धंधा बहुत बड़ा है, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, उनके जो दुकान में लोग हैं उनको कंटेंट बनाना नहीं आता, ठीक है, और वो खुद के इंस्टाग्राम पे दूसरों का कंटेंट उठा के डाउनलोड करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको उसका जो ओनर है उससे मिलो, 10 मिनट बात करो कि इतनी तुम गलतियां कर रहे हो, इसको मैं इतना सही कर सकता हूँ, हाँ। मैं इतना कंटेंट बना सकता हूँ, इतनी रील्स एडिट करके डालूंगा और इतने पैसे लूंगा, सही बात है। ठीक है। वो हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करेगा मुझे ये बताओ। क्योंकि बाकी मार्केटिंग से उनको पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी वो पैसे डाल रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में अपने उसमें तो पैसे क्यों नहीं डालेंगे यार। और उनके रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाओगे, जैसे कि मैं गुजराती में बनाऊंगा, हिंदी, तो वो डेफिनेटली पैसे देंगे भाई। और अभी देखो हमने ये सारी चीज़ें, क्लाइंट कैसे लाते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी एक क्लाइंट आ गया है तो उससे उसके साथ नेगोशिएशन पार्ट कैसे रहना चाहिए, प्राइसिंग कैसे सेट करें, क्योंकि उसको ज़्यादा ना लग जाए तो फिर चला जाएगा किसी और के पास। तो उसको कैसे हम उसके साथ नेगोशिएशन करें कि वो टिका रहे हमारे साथ। सही बात है। सबसे पहले तो क्लाइंट को कभी ये मत पूछो कि तुम कितने दोगे भाई। हाँ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम इतना डिजर्व करते हो। हाँ। ठीक है, क्लाइंट को पूछोगे तो कमी मिलेगी। ठीक है। है। और एक तुमको तरीका बताता हूँ भाई कि फॉर एग्जांपल कोई रील वीडियो एडिट करता है, ठीक है। अभी मेरी टीम में बंदे हैं, एडिटर्स हैं मेरे भाई, जो मेरे साथ काम करते हैं, एंड उनके बारे में भी बताऊंगा शॉर्ट में बाद में। बट मेरे साथ काम करते हैं ना, मेरे पास कुछ क्लाइंट होते हैं जिनका बजट कम होता है, तो वो मोबाइल एडिटर्स हैं, तो उनके पास भी मोबाइल में बट बहुत अच्छा काम करते हैं वो। ठीक है, तो मैं किसी से, कोई मेरे पास आता है कि सूरज भाई वीडियो एडिट करानी है, मैं बोलता मैं करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करते हो? मैं कम से कम 15 वीडियो एडिट करता हूँ, बंडल में ही काम करता हूँ मैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक साथ पैसा भी आता है, एंड वो 15 रील तक तो करवाएगा, एक रील करा के चला तो नहीं जाएगा। ठीक है, एंड मैं बोलता भाई सीरियस लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आप सीरियस हो? बोलते कि हाँ मैं सीरियस हूँ। रेगुलर कंटेंट डालना है आपको? देखिए रेगुलर नहीं, बट वो डालना तो है ही मुझे। ठीक है, 15 रील का हमारा बंडल रहता है, 15 रील के बंडल की ये प्राइस है। ठीक है, एंड ये एडिटर्स को भी मेरे पता है। ठीक है, और वो इसी तरह से हम चार्ज करते हैं, एंड वो पैसे भेजते हैं और 15 रील के बंडल में उसी तरह से काम करते हैं।
चार्ज का मैं बताऊं, ठीक है, अगर आप मोबाइल एडिटर हो तो, और अगर आपको सिंगल करना भी है तो उनको बताओ कि आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उनको बताओ कि अगर आप सिंगल रील एडिट करवाने तो एक रील का 500 रुपये है, ठीक है, बट अगर आप 15 रील एक साथ देते हो तो हम 400 में करके दे देंगे, ठीक है। आपका फायदा ही है दोनों केसेस में, तो एक साथ आपको बंडल में काम में मिल रहा है, ठीक है, एंड वो एक एक रील ना करवाने की वजह से पूरा काम भी करवाएगा। सही बात है। तो वो आप एंड उनको बोलो कि अगर क्वालिटी देखनी है तो एक रील हम 500 में करके करवा लो, ठीक है, एक रील देख लो, 500 ले लो, आप एडवांस में लेने हैं पैसे, लगता है आपको कि हाँ, नहीं तो फिर value बंडल है में तो ले लो, सही बात है। ठीक है, बट हाँ पैसे एडवांस में लेने हैं, हाँ किसी से भी। आप अपना सोशल मीडिया बनाओ, अपना सोशल मीडिया पे चेहरा, सारी चीजें दिखाओ, थोड़ा बहुत कंटेंट डालो यार, ताकि उसको भी पैसे देने में दिक्कत ना हो, सही बात है। क्योंकि क्लाइंट भी सोचते हैं कि मैं किसको पैसे दे रहा हूँ। तो आपका अगर कंटेंट होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा ना आपके पास, तो क्लाइंट इजीली पे करता है, ठीक है। तो एडवांस में पैसे ले लेने, एडवांस में पैसे नहीं लिए तो आपकी जो एडिटेड वीडियो है उसमें अपना बड़ा सा यूजर नेम लगा के भेजो। हाँ, डायरेक्टली उसको भेज दिया जरूरत तो वो पड़ेगी। पैसे क्यों भेजेगा, सही बात है। ठीक है, वो यूज नहीं कर पाना चाहिए, हाँ। वो तुम्हारी क्वालिटी देख पाए बट यूज ना कर पाए, यूज ना कर पाए, ऐसे सही वीडियो भेजो, ठीक है। और या फिर ऐसे मोबाइल पे अपने मोबाइल से शूट करके भेजो कि भैया ये देख लो ये एडिटिंग, सही ठीक बात है। है। हाँ। जुगाड़ कुछ भी करो, हाँ पेमेंट आ जाना चाहिए। हाँ, और बिना पेमेंट के पूरा वीडियो तुम्हें भेजना ही नहीं है, ये कभी गलती मत और करना। एक और सवाल आज था, तक इसीलिए मेरा कभी पेमेंट नहीं अटका। एक और सवाल था हाँ कि वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे एसेट्स की ज़रूरत होती है और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सोर्सेज होते हैं अलग अलग। हाँ, तो फ्री सोर्सेज भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, तो कौन कौन से सोर्सेज है और हमें कौन से सोर्सेज प्रीफर करने चाहिए? क्या पेड लेना ज़रूरी है या फ्री में काम चल जाएगा? आपके सबसे- एक्सपीरियंस के हिसाब से Okay. बताओ। सबसे पहले भाई देखो, मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की बात आती है, जो सबसे पहले अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। मोबाइल में मैंने बता दिया, चैनल भी सजेस्ट कर दिया कौन सा देखना है। कंप्यूटर की बात है, आपको दुनियादारी छोड़ के प्रीमियर प्रो ही सीखना है भाई। फाइनल कट प्रो अच्छा है, मुझे भी पता है। मार्केट में काम करने जाओगे, क्लाइंट को चाहिए कि प्रीमियर प्रो में काम करो, कैसे काम करोगे? खुद के लिए यूज करना है तो कुछ भी यूज करो, बट अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं, अच्छे से काम करना है, तो आपको प्रीमियर प्रो ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियर प्रो से सीखना शुरू करो, धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, फिर बाकी के सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। DaVinci Resolve है, फाइनल कट प्रो है। DaVinci Resolve जो सॉफ्टवेयर है, कलर ग्रेडिंग के लिए, कलर करेक्शन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। मूवीज की भी उसमें कलर ग्रेडिंग होती है, ठीक है। बट तुम्हें कहाँ मूवीज करनी है भाई, तुम सोशल मीडिया के एडिटर हो, तो शुरुआत प्रीमियर प्रो से करो। प्रीमियर प्रो में भी सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड मैंने जो गलती करी थी फाइनल कट प्रो सीख के, वो गलती थी मेरी। शुरुआत में आपको प्रीमियर प्रो ही सीखना है, ठीक है। एंड अगर आपका कम स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है तो और आपको उसमें करना है तो कैपकट है या फिर फिल्मोरा है, ठीक है। फिल्मोरा भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, फॉरेन क्लाइंट के साथ भी काम करना है, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में काम करना है, तो मेरा सजेशन तो है प्रीमियर प्रो सीख लो, ठीक है। प्रीमियर प्रो अगेन वो वाला वर्जन भी यूज कर सकते हो, उसमें आपको लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे, बट अगर पैसे अरेंज कर सकते हो भाई, बहुत ज्यादा को लाखों रुपए का तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। क्रिएटिव क्लाउड का ले हाँ। लेते हैं तो बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट भी मिल जाता है, इसमें भी मैं आपको हैक बता देता हूँ। किसी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को पकड़ो जिसके पास कॉलेज आईडी हो, ठीक है। कॉलेज आईडी में आपको 700-800 रुपए में पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्रिएटिव क्लाउड का। क्रिएटिव क्लाउड क्या है, जिसमें फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। एनिमेशन के भी आपको सारे सॉफ्टवेयर नहीं, 1 से 2 सॉफ्टवेयर ही सीखने हैं शुरुआत में, ठीक है। बट सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट फीचर के साथ होंगे, ठीक है। अभी फोटोशॉप में एआई का टूल भाई क्या ही खतरनाक है, क्या मस्त फीचर है वो, ठीक है। तो और ये जो पैसा आप लगा रहे हो 700-800 रुपए, वो एक थंबनेल बना के या एक वीडियो एडिट करके इतने तो कमा लोगे। सही बात है। तो यही से एक और एंड इसमें एक और चीज है, ये 800 रुपए आपको अकेले को नहीं देने। सही बात है, इसमें तुम 2 पीसी में यूज कर सकते हो, तो तुम्हारे हिस्से में तो 300-400 रुपए ही आ रहे हैं ना यार। ये लोगों को नहीं पता होता, वो 800 रुपए ले देते हैं, उनको लगता है कि मैं अकेला यूज कर सकता हूँ। नहीं भाई, किसी को पार्टनर बनाओ और 400 रुपए उससे भी लो, अपने जैसे दोस्त को पकड़ो। हाँ, आपके कॉलेज में मिल जाएंगे, आपके आसपास ऐसे लोग बिल्कुल मिल जाएंगे भाई, जैसा सेम काम कर रहे हैं। नहीं मिल रहे तो भाई मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, ये मिल जाते भाई, मिल जाते, ढूंढने जाओगे भगवान भी मिल जाएंगे। सही ठीक बात है, है। ढूंढना होगा। यही से मेरा एक और क्वेश्चन था कि एआई अभी बूम है भाई, एआई की हर जगह पर चर्चाएं हो रही है, राइट। तो एआई हमारे वीडियो एडिटिंग में, हमारे ऑनलाइन काम में कैसे यूजफुल हो सकता है? कौन कौन से एआई टूल है जो हमारे वीडियो एडिटिंग में काम का? एआई मतलब लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। बहुत टाइम सेव करता है। एआई रिप्लेस नहीं करता किसी को कि भाई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, आपका टाइम बचाता है। देखो मैं भी एक बात बता दूं, चैट जीपीटी करके एक एआई टूल है, ठीक है। सबको पता है, एडिटिंग करके देगा नहीं, लेकिन आप उसको बोलो कि इस तरीके का क्लाइंट ने मेरे को वीडियो भेजा है, उसको जाके अपनी लैंग्वेज में बोलो। मैं हिंदी में बोलता हूँ कि देखो भाई ये एक वीडियो है, मेरे को क्लाइंट ने भेजा है, उसकी नीड ये है,
तो उसको समझाओ कि ये नीड है, उसको ऐसे से एडिट करना है, तो मेरे को कुछ प्रो टिप दो। तो वो पूरे इंटरनेट पे जो भी वीडियो एडिटिंग का डेटा अवेलेबल है उससे टिप्स निकाल के आपको देगा आपकी लैंग्वेज में, तो वहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा वो वीडियो एडिट करना। Right. उसके अलावा आपको जैसे कि कुछ इमेजेस जनरेट करा रहे हैं, तो आपके व्हाट्सएप में आपको मेटा ए मिल जाता है, उससे जनरेट कराओ। मिड जर्नी है, नॉर्मल के लिए वो सही है। लियोनार्डो है, हाँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एआई टूल है, वहाँ से आप इमेज जनरेट करा सकते हैं। अभी आपने एक इमेज जनरेट करवा ली, उसको आपको थोड़ा भी मोशन देना है तो आप रनवे का यूज़ करो। वीडियो टू वीडियो टूल है, वो टेक्स्ट टू इमेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एआई आपको यूजफुल हो सकता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन कौन से आपने जो चीजें बताई वो तो हम यूज करते ही है, ठीक वो है। आपको हेल्पफुल हुए। हाँ, मेरे को तो बेसिक चीजें के बारे में पता है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें कुछ पता कुछ होगी कुछ जो बहुत आपने बहुत ट्राई की बहुत होगी। बहुत तिकड़ी चीजें बताता हूँ बताओ। जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, हाँ। ठीक है। एंड जिससे मेरी स्पीड बहुत बढ़ी है। हाँ सबसे पहले सब मैजिक नाम से एक एआई हाँ, टूल सब है, मैजिक ठीक करके है, वो जिसपे कैप्शन वगैरह और होता मैंने बहुत सारे टूल्स यूज कर लिए, ठीक उसका है। तो एक हैक भी है ना। हाँ, हाँ। उसका हैक भी मैं बताता हूँ। मैंने तो साल के अभी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, ठीक है, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन है, उसका यूएसडी में पैसे जाते हैं। बट मेरे लिए ज़्यादा वीडियोस करनी थी तो टाइम बचे उसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। सही। बट तुम्हारे कम वीडियोज है तो हाँ, तुम वो तो जुगाड़ यूज सही कर है। सकते हो। जुगाड़ यही है, ग्रीन स्क्रीन लगा लो, एक्सपोर्ट कर दो एंड फिर एडिटिंग में क्रॉप कर लेना उसको, ठीक है, वो तो क्रोमा आपका रिमूव हो जाता है। क्रोमा के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट उससे टाइम इस तरह से होता है भाई कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग जाता है, हाँ। ठीक है। उसमें कैप्शन भी, और ऐसे कैप्शन जो लगता नहीं कि एआई जनरेटेड कैप्शन है, लगता है कि इन्होंने मैन्युअल टाइप किया है, ऐसे कैप्शन उसमें जनरेट होते हैं। सबसे अच्छी बात उसकी ये है। एंड बाकी मार्केट में जितने भी एआई टूल्स है उसमें बहुत सारी गलतियां होती है यार, इसमें 99% एक्यूरेट कैप्शन जनरेट करके देगा। हाँ, सही। ठीक है, तो वो एक कैप्शन करके भी कैप्शन iPhone AI में एप्लीकेशन आ हाँ। जाती है, vid.io करके है। मुझे सबसे अच्छी सब मैजिक एंड कैप्शन हाँ, एआई दोनों लगता है। उसमें तो आपको वो आई वाला भी एक फीचर मिल जाता हाँ, है कि हाँ। आप कहीं और देख के बात करो, वो आपके कैमरा से पूरा बट वो कहीं ना आपके कहीं eye थोड़ा contact कर लगता है देगा। कि थोड़ा एआई जनरेटेड फील हो हाँ। जाता है, तो वो तो तुम्हें क्यों करना है, मतलब कई बार सही। गलती हो गई तो ठीक है, बट कैमरे में देख के बात करो भाई। और ठीक आपको है, या फिर अपना टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करो। खुद का भी कंटेंट बनाना है तो चैट जीपीटी को आप प्लान बताओ कि देखो मैं इस तरीके का मैं क्या वीडियो करता हूँ, एडिटर हूँ, हाँ मेरे वो को आपने बता दिया। इस तरीके का कंटेंट बनाना है, मेरे लिए 30 डेज का पहले तो प्लान रेडी करो, तो आपको प्लान बना देगा। फिर उसको बोलो कि इस 30 डे में डे वाइज हर एक दिन की मेरे को वीडियो बनानी है इस तरीके की, तो हर एक की स्क्रिप्ट रेडी करो, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट भी दे देगा, आपको सिर्फ शूट करना है। मैं इसका किस तरह से यूज करता हूँ, सब मैजिक में गए, हाँ वीडियो का कैप्शन जनरेट करवा लिया। कैप्शन मतलब कि जो बोला है सब कुछ लिखा हुआ आ गया, हाँ, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, मैं सारे सबटाइटल को कॉपी करता हूँ। पहले वीडियो तो एडिट हो गई मेरी, ठीक है, मैंने कट्स लगा के सब कुछ प्रॉपर कर लिया, ट्रांजिशन लगा दिए, कैप्शन ऐड करवा लिया, मेरी वीडियो रेडी है, ठीक है। अभी उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया, अभी उसको डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है तो उसका कैप्शन चाहिए, यूट्यूब पे डालना है तो उसका टाइटल चाहिए, और लिंक्डइन पे डालना है तो उसकी लिंक्डइन पोस्ट चाहिए। हाँ। मैं सब चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मुझे उसको पूछना नहीं आता क्या पूछना है, मैं क्या करूंगा, पूरी जो कॉपी की है वीडियो का कंटेंट उसको पेस्ट कर दूंगा चैट जीपीटी में, उसको सिंपल अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलूंगा। चैट जीपीटी सिंपल चीज एक बताऊं, चैट जीपीटी वो एक जनरेटिव एआई मॉडल है। हाँ, वो पहले आप जो उससे कम्युनिकेशन करोगे वो आपके बिहेवियर को समझेगा, आप कैसे बातचीत करते हो वो समझेगा, फिर वो आपके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। तो वो आप जैसे बातचीत करोगे वो वैसे सिंपल भाई, तुम्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश में बस बोलने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ वो कैप्शन डाल के कि एकदम टूटा फूटा, ठीक है, कि दिस इज माई इंस्टाग्राम वीडियो कंटेंट सबटाइटल्स, राइट इंस्टाग्राम रील कैप्शन फॉर मी, दिस इज माई इंस्टाग्राम डिजिटल सूरज सी, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, राइट एंगेजिंग इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर मी। इतना बोल दिया ना, वो पूरा प्रॉपर तुमको कैप्शन लिख के दे देगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कैप्शन, मैं उसको बोलूंगा कि भाई राइट 2 more कैप्शन फॉर मी, वो 2 और सजेशन दे देगा। देखो मुझे एक फ्लायर डिजाइन करना था, मैंने उसको बोला मेरे को इस तरीके का फ्लायर डिजाइन करना है, मैंने थोड़ा डेटा दिया इसको, तो इसने मेरे को सारा डेटा मतलब जनरेट करके दिया कि ऊपर हेडर में ये लिखो, फुटर में ये लिखो, बीच में ये टेक्स्ट रखो, तो वो सारी चीजें आपको करके देता है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो कैप्शन को सोचना, फिर यूट्यूब टाइटल, तो मैं ये इंस्टाग्राम रील कैप्शन हो गया, फिर मैं उसको बोलूंगा कि इसी कंटेंट पे आप यूट्यूब का टाइटल लिख के दो, मेक एसईओ फ्रेंडली टाइटल फॉर मी, वो अच्छा सा टाइटल दे देगा मुझे। एंड अगेन इसी कंटेंट को लिंक्डइन पे डालने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूँ ये कि ओके नाउ राइट, इसके लिए लिंक्डइन पे एक
चैट जीपीटी पे ही लिंक्डइन राइटर करके एक टूल और आता है, हाँ। उसको आपको साइड में ऐड कर लेना है, तो वो हाँ। आपकी प्रोफेशनल लिंक्डइन की पोस्ट भी लिखेगा, ठीक है। सही तो बात। वहां पर जाके फिर सिंपली दिस इज माय कंटेंट, राइट अ प्रोफेशनल लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी, वो लिंक्डइन पोस्ट प्रॉपर लिख के दे देगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करो और डाल वहाँ दो। पर आपकी एनर्जी बच गई। हाँ। तो वो आप अपने कंटेंट पे लगा सकते हो, अच्छे से उसको एडिट कर सकते हो, अच्छे बिल्कुल। से प्लान कर सकते हो, अच्छे से शूट कर सकते हो, लाइटिंग अच्छी कर सकते हो। तो वो एनर्जी आपकी स्क्रिप्ट लिखने में आप अपने से मैन्युअली वो चेंजेस कर सकते हो कि कहाँ पर मैं अपना ह्यूमन टच ऐड करूँ। बाकी हाँ। तो सारी चीज़ें आपको आप और- जितना सोचोगे उससे बढ़िया तो वो करके ही दे रहा है। और भाई एडिटर अच्छा पैसा तभी कमाता है, एडिटिंग करने के कोई पैसे नहीं देता भाई ज्यादा तुम्हें, ठीक है। एडिटिंग में देता है बट एक लेवल पे आके 20-30-40 हज़ार पे आके अटक जाओगे, उससे ज्यादा पैसे कमाने तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा मार्केट में। एक कंटेंट क्रिएटर काम किस तरह से करता है, वो एडिटिंग किस तरह से करता है, कंटेंट किस तरह से यूज करता है, वो तुमको सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट से लेके थंबनेल कैसे बनते हैं, सब कुछ। तो तुम अपने जो भी क्लाइंट है उनको पूरा बंडल में अपनी सर्विसेज दे पाओगे कि भाई ठीक है तुम वीडियो दे रहे हो, मैं तुम्हारे रील का कवर भी बना के दूंगा, रील के कैप्शन भी लिख के दूंगा, लिंक्डइन भी मैं तुम्हारा मैनेज करूंगा, तुम्हारी यूट्यूब के थंबनेल भी मैं बना के दूंगा अगर आपको फोटोशॉप आता है तो। ये सारी चीजें तो तुम्हारी स्किल बिल्ड होती है ना, जब तुम पूरा पैकेज में बताते हो फिर तुम बोल सकते हो कि भाई मैं महीने के लाख रुपए लूंगा आपसे, तो वो क्रिएटर तुम्हें देगा ना, वो सिर्फ एडिटिंग के नहीं देगा। तो धीरे धीरे इस हिसाब से फिर तुम्हें वैसे प्रीमियर प्रो के बाद आफ्टर इफेक्ट, थोड़ा बहुत फोटोशॉप और सोशल मीडिया पे खुद भी वीडियो देखने से नहीं आएगा, खुद उतरना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा कि अच्छा इस तरह से चीजें वर्क करती है। तो फिर तुमको अपने क्लाइंट को सजेशन भी दे सकते हो भाई तुम अपने कंटेंट में गलतियां कर रहे हो, इसको इस तरह से करो, तो वो क्यों पैसे नहीं देगा। वैसे तो आप भी एक अच्छा सा बिजनेस रन कर रहे हो, आपके पास भी काफ़ी सारे एडिटर हैं, तो आपका और एडिटर का बॉन्डिंग कैसा है? मतलब एडिटर को संभाल के रखना पड़ता है, तो मतलब हाँ। कैसे रखते हो आप, और कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होता है, क्लाइंट के साथ कैसे मैनेज कर पाते हो ये सब? भाई सबसे पहले तो क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली ही चीजें रखनी चाहिए, वहां पर मत रखो भाई कि भाई अपना ऐसा नहीं, हाँ। वो प्रोफेशनलिज्म रखो तभी, वरना फिर वो भाईचारा हो गया ना तो पेमेंट फिर दिक्कतें होती है। तो प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनल रिलेशन ही रखो, वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ऐसे ही करना चाहिए प्रोफेशनल सारी चीज़ों में, वहाँ पर अपने भाई बहन चारा मत करो, ठीक है। वो बुलाते हैं अच्छे से, आप भी अच्छे से बात करो, कोई इशू नहीं है, बट प्रोफेशनल बात करोगे और उसी तरह से वहाँ पर तो रखना है, ठीक है। दूसरा मेरी टीम की बात करूं तो भाई एडिटर्स को तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मेरी टीम में है अपने अभी तो भाई जैसे है सारे, बट मूड भाई अपने मूड के मालिक है एडिटर्स, ठीक है। एक टाइम पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर सकते हो, एडिटर से नहीं कर सकते। सही बात है, अलग ही अपने उसमें रहते हैं, अलग ही उनका चौधरा रहता है, और बहुत ज्यादा तुम बोल भी नहीं सकते, इतने पता नहीं कहाँ से भाई एटीट्यूड लाते हैं। काम करते 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 बोलेंगे कि भाई नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। सही बात है। और तुम्हारे काम बस में है नहीं कि तो तुम ऐसे मतलब ऐसे काम होकर बोलेंगे कि भाई ठीक है नहीं होगा, नहीं कर रहा क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे। सही बात है। तो अलग ही लेवल का एटीट्यूड लेके चलते हैं भाई अपने एडिटर्स तो, और होना भी चाहिए भाई, मेहनत करिए स्किल के लिए। हाँ, कुछ क्लाइंट भी ऐसे होते हैं, कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मीम नहीं होता, म्यूजिक चेंज करके दो पूरा वीडियो में, ये कैप्शन सही नहीं लग रहे, तो उनके साथ कैसे डील करना है? मतलब भाई सिंपल सा है वो तो, देखो जितने सस्ते क्लाइंट के साथ काम करोगे वो उतने ज्यादा तुम्हें टॉर्चर करेंगे, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। जो 100-200 के बोलते हैं ना भाई, वो तुम्हें 10 बार चेंजेस करवाएंगे। सबसे पहले ये क्लियर रखो कि 3 रिवीजन से ज्यादा से ज्यादा 2 भी रख सकते हो, मैं तो एक ही रखता हूँ, ठीक है। हाँ। कि उससे ज्यादा रिवीजन कराओगे तो उसका अलग से चार्ज है, ठीक है। दूसरा, जितने अच्छे क्लाइंट होंगे जो तुम प्रीमियम चार्ज कर रहे हो ना, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी छोटी छोटी चीजें देखे, ठीक है। और तुम्हें काम आता है तो उसमें चेंजेस भी ज्यादा नहीं आते, वो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि भाई ठीक है डाल दो, ठीक है। सही बात है। तो सबसे पहले तो अच्छे क्लाइंट के साथ काम करो, ठीक है। एंड उस पर भी ये रूल्स रखो, शुरुआत में ना बताओ चाहे, बट अगर 1-2 रील्स से ज्यादा तुम्हारा हो रहा है कि 5-6-10 बार चेंजेस हो रहे हैं, तो वहीं पे क्लियर कर लो चीजें कि भैया 3 चेंजेस से ज्यादा चेंजेस होंगे तो वो पेड है, उसका चार्ज लगेगा, क्योंकि वरना उनके मतलब फिर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो ये चीज तुमको याद रखनी है भाई। मतलब वीडियो एडिटर भी अपना काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसको उनसे काम लेना वो भी हमको आना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम है वो नहीं मूर्तिकार मूर्ति बनाना है, तो वो ऐसे छेनी से हथौड़ी से बहुत ही बारीकी से कामकाज करता है। ज्यादा जोर दे दिया तो मूर्ति टूट जाएगी। तो उनको अच्छे से मतलब उनको संभाल के काम करने दो, ताकि अपना आउटपुट अच्छा निकल पाए, अपना क्वालिटी कंटेंट बन पाए। तो ये भी सही चीज है। हाँ, वो एक टाइम पे ऐसा होता है, फिर तो
बातचीत भाइयों वाली बातचीत हो जाती है, तो फिर एक भाई का दूसरे भाई साहब फिर ऐसे ही बातचीत फिर तो चलती है, फिर कोई इशू भाईचारे में तो नहीं सब कुछ चल जाता है। हाँ, तो ऐसे वो तुम भाई वो तो हो समझने गया। से नहीं समझोगे, काम करने से ही हाँ, समझ आएगा। तो सही अभी बात है। अभी तो अपनी टीम में ऐसे अपने भाई है, तो ऐसे ही बातचीत है। हम्म। तो मतलब एक बात पे वो भी मान लेते हैं बात, उनको भी पता है कि भाई यहाँ से काम आ रहा है, तो रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। तो अभी तो बहुत अच्छा है, और शुरुआत में तो ये चीज़ें सब करनी पड़ती है। एक और क्वेश्चन था मेरा, अभी तो आपका एक अच्छा लेवल वीडियो एडिटिंग में भी आ गया है, तो अभी आप कितना चार्ज करते हो? मैंने बोला ना, नहीं, मैं मेरे को एक मतलब एक आंकड़ा दे दो कि शुरुआत में कितना था और आज आप इस पोजीशन पे जहाँ पे कितना मैंने इसी चार्ज पॉडकास्ट कर पाते में हो? सब कुछ बताया भाई, ठीक है। शुरुआत 20,000 रुपए की जॉब से करी थी, हाँ। ठीक है। 3 महीना अगर किसी ने अभी प्रॉपर प्रोफेशनल सीख के प्रैक्टिस कर लिया, तो वो 20,000 आसानी से कमा सकता है, ठीक है। उतनी आसानी से नहीं, बट कमा सकता है, ठीक है। पूरा मतलब जॉब का टाइम पे जॉब करनी पड़ेगी, सही ठीक बात है। एंड जॉब भी करने का गोल मेरा यही था कि सब 2 रीजन थे। सबसे पहले उस इंसान से साथ काम करने का मौका मिल रहा था जिससे पैसा कमाना सीखा था, आशुतोष सर, ठीक है। दूसरा रीजन कि जॉब में तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सही बात है। जो घर पे बैठ के तुम 2 साल में सीखोगे, उतना तुम जॉब पे 6 महीने में सीख जाओगे, अगर तुम्हारे लिए सीखना है आपका फोकस, ठीक है। तो यही बोलता हूँ भाई, घर पे तुम सही बात है, वो नहीं हर सीख चीज पाते में उतना। मतलब लर्निंग एटीट्यूड रखो, सीखने पे फोकस करो, क्योंकि हम्म। ये जो उम्र है वो भी सीखने की है। कॉलेज में देखो, कॉलेज में जाओगे वो आपको आप मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपका मैक्सिमम चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिकल पे, तो आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना प्रैक्टिकल है, करना टाइम पड़ेगा। मिलता है उसमें नई चीज़ें एंड एक सीखो। यार और मैं तो यार मैंने भी कॉलेज कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, मेरे को पता है मैंने कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। कॉलेज से सीखी हुई एक सिंगल चीज़ मेरे अभी किसी काम नहीं आ रही, क्योंकि वो तो वहाँ पर तो कुछ सिखाई ज्यादातर नहीं किसी रहे। को कुछ नहीं आता। वहाँ पर जाके वो सारे बच्चे क्या करते, कॉलेज में गए, प्रैक्टिकल अटेंड किया, लेक्चर में ऐसे मतलब बखेती की, उसके बाद जब एग्जाम आते तब वो पीडीएफ खोल के आपने पढ़ने पूरा कॉलेज बैठते। किया है कितने साल? हाँ, मैंने 3 साल पूरा किया, बीएससी मैंने खत्म किया तो केमिस्ट्री। मैंने 3 साल अपने बचा दिए। हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यार मैंने देखो यार, वो तो अभी होता है कि समाज, फैमिली, वो सारी चीज़ें होती है, इसीलिए और करना देखे पड़ता है। वो देखा जाएगा, वो कोई मेरे लिए हाँ। दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है कि वो वहाँ पर टाइम वेस्ट ही होता है, तो वहाँ जाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा तुमको टाइम मिल रहा है, यही फेज है, उसमें से कुछ सीखोगे तो वो काम आएगा, तो वो टाइम का सही से इस्तेमाल करो। एंड इसमें ना बंदी से थोड़ी कम बात कर लेना, लेकिन कुछ सीखो भाई। भाई मैं तो बोलता हूँ बनाओ ही मत, टाइम वेस्ट है। नहीं, अगर तुम पैसा नहीं सही कमा रहे बात है, होगे, सही बात है। तो कितना ही भी तुम प्यार कर लो, ठीक है। हाँ, वो बोले कि भाई मेरे पापा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, वो तो उसको तो क्योंकि वहाँ भाई फॉर्च्यूनर वाला मिल रहा है, हाँ तो पापा क्या से मानेंगे? भाई सिंपल सी बात है ना। और पैसा कमाओगे, ठीक सही है, बात है, तो उनके जैसी 100 आएगी भाई, सिंपल सी बात है। सही तुम्हें बात 100 नहीं चाहिए, बट तुम्हारे पास हाँ, ऑप्शन होंगे सामने हाँ, से, सही बात है, ठीक है। तो पहले पैसे कमाने पे फोकस सही करो, बात है। ठीक है। और पैसे कमाने के बाद अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाओगे, जो खुद को चीजें लेनी होगी वो ले पाओगे, ठीक है। हाँ, तो वो मतलब सुकून तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। एक चीज हम भी पूछ लेते, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है क्या डिस्ट्रैक्शन? नहीं भाई, अपना सिंपल से बता के रखा है मम्मी पापा को। जब अभी आते हैं रिश्ते, क्योंकि सबको पता है समाज में कि अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला अभी नहीं करनी है शादी, ठीक है, या मुझे नहीं, अपनी अपनी अभी फोकस करना है अपने काम पे। और ये सब भी होता है, ये ऐसे ही बातें बातें में पता चला कि भाई घर वाले भी बोलते हैं कि तू हमसे ही बात नहीं करता है, ठीक है। सगाई करवा ली तो वो तो बोलते मतलब देखते हैं ना आसपास की, टाइम देना पड़ता वो है। लगे रहते हैं, मैंने बोला मैं तो वो बाबू। मैं तो टाइम ही नहीं दे पाऊंगा, हाँ, सही बात है, तो कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। सही बात है। तो अभी वही है भाई कि पेरेंट्स जो बोलोगे, जिनसे बोलोगे शादी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टाइम आने पे, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे कमाने पर अपने बहुत सारी चीजें करनी है, टाइम आने पे वो भी कर लेंगे। सही बात। तो अभी कोई नहीं है ऐसा ना, उन सब में हाँ। पढ़ना है अपने को, अपना गोल क्लियर है, फोकस है कि इसी चीज पे काम करना है, तो बस वही है भाई, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को। तो अभी हमने वीडियो एडिटिंग के सारे इंसाइट्स आपने सबको बता दिए, तो अभी एक वीडियो एडिटर, एक बंदा है जो वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो कहाँ से सीखना शुरू करे? पेड कोर्स खरीदे या यूट्यूब से सीखे? सबसे पहले इसके पहले वाला जो था आपने लड़की का बताया, ठीक है। लड़की मैं जब दिल्ली में था, ठीक है, तब मेरे सर्कल में एक फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। बहुतों की होती है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज नहीं है, हाँ, वो तो ठीक है। थोड़ी बड़ी चीज। एंड वहां पर वो अपनी बंदी का अंधभक्त था, हाँ, ठीक है। बहुत वो जो बोल रहा है सब कुछ कर रहा है भाई, ठीक है। अपने घर से दूर रह रहा है वो उसके लिए वो चाहे खुद रात के टाइम में कम खाना खाता है,
वो बोलती है पिज्जा खाना है, ऑर्डर कर लिया, ठीक है, अंधा पैसा उस पर खर्च कर रहा है, ठीक है। और इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सा मैं वो बता, ठीक है। खुद का भी सोचो भाई, तुम अपने मम्मी पापा पे पैसा नहीं दे रहे हो और बाकी सारी जगह पर जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हो, एंड अपने घर वालों से भी पैसे लेके उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, ठीक है। अभी वो भी शायद कहीं से पढ़ने आई होगी, जो भी होगा, ठीक है, वो भी अपने पैसे नहीं खर्च कर रही, तुम्हारे पैसे खर्च करवा रही है, तो उतना दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए कि भाई मैं अपने कहाँ पर पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरे सामने अभी आपने बहुत एक रील वायरल चली, आपने देखा होगा, वो अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो कैंसर का जो एक था नेपाल के, हाँ, तो ऐसी भी लड़कियां है कई, ठीक है, जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है, आपको सपोर्ट करती है, तो ऐसा पार्टनर है आपका। और जरूरी नहीं है कि उस लड़के के साथ तुम्हारा वैसा रिलेशन ही हो, ठीक है, वो तुम्हारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो सकती है, बात है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करे, जैसे कि शाहरुख खान भी बोलता है एक चीज कि यार मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स है, बट मेरे दिमाग में कभी ऐसी इंटेंशन नहीं आई, और तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई भी इंटेंशन होगी ना, तो लड़की को समझ आ जाता है, सही बात है। उनमें होता है सिक्स सेंस, समझ लो, ठीक है, और लड़कियों में होता है, वो समझ जाएगी, ठीक है। बट अगर ऐसे बात करने जाओगे, सीखने जाओगे, उनसे भी बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। देखो मतलब कि वो एक इमोशनल एक्सपेक्ट से भी देखे तो वो आपको हमेशा सहारा देती, डेफिनेटली भाई, फ्रेंड। लेकिन वो आप हर चीज में बाबू बाबू सुन रहे हो, आपको बाबू ही चाहिए तो फिर बाबूजी घर पे उनको देख लो ना, वो तो आप देखते नहीं, लेकिन आपको हर चीज में बाबू को पूछना है। लेकिन उनसे आप सजेशन लो, बहुत सारी चीजें आप उनसे भी पूछ सकते हो और सीखने को भी मिलेगा। वो भी आपसे बात क्यों करेगी, कुछ काम कर रहे होगे और तभी आपके लिए कुछ काम के लिए रिगार्डिंग बात भी होगी, वरना ऐसे ही तो कोई क्यों बात करेगा। तो ये तो मैंने आपको पहले की बात बता दी। उससे पहले आप पूछ रहे थे मुझे, क्या पूछ रहे थे भाई? ये पूछ रहा था कि वीडियो एडिटिंग हमें सीखना है, चलो मेरे को ही सीखना है, तो प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस क्या रहेगा? मैं यूट्यूब से सीखूं, कोई पेड कोर्स खरीदूं, और मैंने सीखने के बाद अभी मैं किस पे ट्राई करूं? मेरे को मोबाइल पे सीखना है, वो तो मैंने हमने पहले मोबाइल का मैंने आपको बता दिया कि ये चैनल है भाई, फ्री में ही सीखना है। मोबाइल के लिए किसी का कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स खरीदना भी है तो दीपक दैया नाम से चैनल है, उनका कोर्स आप चेक कर सकते हो। थंबनेल का बहुत बेहतरीन कोर्स है मोबाइल के लिए, एडिटिंग का भी शायद उनका कोर्स एक बार देख लेना। मैंने वो तो वो बहुत सस्ते में है, मतलब बहुत ज्यादा कोई तुम्हें लाखों रुपए नहीं देने, 299 तो 1000-2000 के कोर्सेज ऐसे ले सकते हो भाई, ठीक है। उसमें तुम्हारा फायदा क्या है? देखो, नॉलेज तो यूट्यूब पर सारी है, ठीक है। लाखों के जो कोर्सेज देके कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं ना, वो भी नॉलेज है यूट्यूब पर, ठीक है, बट एक प्रॉपर वे में आपको नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब से सब कुछ फ्री में सीख सकते हो, डेफिनेटली सीख सकते हो, ठीक है। कोर्सेज की बात करें तो भाई तुम्हारा टाइम सेव होगा, कम टाइम में तुम ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाओगे। सही बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बियर बाइसेप रणवीर अलाहाबादिया का कोर्स है, वो स्किल हाउस एडिटिंग का मेरे पास गोल्ड बैच है। वो मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था जो मैंने वीडियो एडिटिंग हैकाथन जीता था, उसके बदले में मुझे मिला था, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई भी आता है, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ भाई सीख सकते हो तुम, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जिस कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, वहां पर भी वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज है, वहां पर भी हेल्प तो मिलती है भाई, डेफिनेटली कोर्सेज के थ्रू। जीएफएक्स मेंटर करके यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल फ्री, यूट्यूब चैनल भी है, तो वही है। और पूरे 15-15 घंटे के भी तुमको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, और उससे भी तुमको हेल्प मिलेगी। बट आप किसी को एक मेंटोर चूज कर लो यार, ठीक है, जो तुम्हें बताए तुम गलतियां क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम एडिट करोगे ना, तुम्हें तो लगेगा भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन एडिट किया है, ठीक है। बट किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाओगे ना, वो 15 गलतियां निकाल देगा कि भाई ये तो क्या है भाई, ऐसी गलतियां कैसे कर सकता है। और ये मैंने वहां से सीखा जहां पर मैं जॉब कर रहा था। कनिष्क भैया, जो जिनका आशुतोष सर के जो मतलब भाई जैसे ही है, ठीक है, उन्होंने, मैं जो भी एडिट करता था, मैंने बोला भाई इसमें तो कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, वो आके 10 गलतियां निकाल देते थे। तो ऐसे गलतियां, तो आप किसी भी अच्छे एडिटर को पकड़ो, ठीक है, या मुझे मैसेज कर लो भाई, ठीक है। मेरा कोई बहुत ज्यादा टाइम जा नहीं रहा। का इंस्टा आईडी यहाँ पे दिख जाएगा, डिजिटल सूरज के नाम से है, बाई का भी है, अशरफ बिहारी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी हमारे दोनों इंस्टाग्राम की। दोनों को मैसेज करो भाई कि मैंने ये वीडियो एडिट किया, आप रिव्यू कर दो, ठीक है। तो रिव्यू भाई, कोई बहुत सारे अच्छे एडिटर्स होंगे तो आपका रिव्यू भी कर देंगे, ठीक है। उन गलतियों से सीखो एंड और इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे गलतियां करते करते इंप्रूव करोगे एंड इसी तरह से इंप्रूवमेंट होगी भाई। और दूसरा सवाल ये था कि पीसी बिल्ड करवाना है या फिर लैपटॉप में करना है, तो कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए? सॉफ्टवेयर और सिस्टम बता दो। सॉफ्टवेयर का भाई मैंने बता दिया आपको पहले ही कि प्रीमियर प्रो ही सीखना है शुरुआत में, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बाकी और यूट्यूबर क्या बोल रहा है सब कुछ
मारो गोली, ठीक है। प्रीमियर प्रो सीखना है, बांध दो एक चीज, ठीक है। बाकी बाद में फिर सब कुछ सीख पाओगे भाई। एक बार प्रीमियर प्रो सीख गए, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर सीखना चुटकियों का खेल वो है। तो जरूरत पड़ेगी ना आपको। हाँ। अगर मैप एनिमेशन करना है तो आपको वो क्रिएटिव क्या बोलते आफ्टर हैं, इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बट शुरुआत आपको कलर प्रीमियर प्रो ग्रेडिंग से अच्छी करनी है। करनी है तो डाविंसी रिजॉल्व की राइट। जरूरत पड़ेगी। हाँ। फिर आपको वो क्या है वो 3D बनाना है तो उसके लिए वो एक ब्लेंडर software नाम से है, Blender। बहुत सारी चीजें, बट उसकी सही जरूरत बात। नहीं है भाई। सोशल मीडिया के लिए नहीं नहीं प्रीमियर वो प्रो इनफ है। आपको अगर बहुत अच्छे लेवल पर जाना है तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन Definitely. पहले आपको बेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो वो आप प्रीमियर प्रो सीख के बना सकते हो। राइट। एंड इसी तरह से और अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट हाँ, करो भाई, ठीक सही है। बात लोग तो नहीं करते। अभी फॉर जो मेरा एग्जांपल, सवाल था वो ये था कि मतलब पीसी बिल्ड करवाने में हाँ, पीसी कौन का कौन मैं सी बताता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन वो सिस्टम वो क्या रहता है। पीसी का भाई सिंपली मैंने तो हमेशा मैक ही यूज किया है, ठीक है। एंड मैं जहां पर काम करता था वहां पर भी मैक यूज होता था, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो विंडो का पीसी बिल्ड करवा सकते हो, ठीक है, या फिर मैक ले सकते हो। आपके ठीक है, पास मैक भी है और मैक मिनी भी है, तो वो हाँ, दोनों में से अच्छा कौन सा, और वो उसमें को स्टूडेंट का डिस्काउंट अभी मिल रहा है, राइट। तो वो भी चीज़ें बता दो कि इनको काम आए। भाई देखो, मेरे पास मैक स्टूडियो है जो हाँ। ऑलमोस्ट 1,80,000 का सिर्फ सीपीयू है, हाँ ठीक है। वो थोड़ा हैवी जो यहाँ सिस्टम पर है आपको भाई, दिख नेक्स्ट जाएगा। लेवल का है वो, मतलब बजट है तो ले सकते हो, ठीक इसका है। लिंक बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर टैग किया हुआ। बाइंग लिंक मत लो भाई तुम 2 लाख के बाइंग हाँ। लिंक क्या करोगे, डायरेक्टली नहीं सर्च नहीं वो करो, टैग कर दिया, देख एप्पल लेना। एप्पल की वेबसाइट से ले लेना, ठीक है। वो आप देख लेना। और ये मैक स्टूडियो का, क्योंकि 2 लाख का प्रोडक्ट है सही बात है। ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड इसमें सिंपल सा, ये मेरा 2 लाख का है, 1,80,000 का। मैक मिनी आपको 60,000 में आता है। और सबसे अच्छा, अगर पावरफुल मशीन, अगर अभी शुरू कर रहा है कोई कोई एक्सपीरियंस होगा, उसको समझ आ जाएगा भाई कि कौन सा पीसी लेना है, ठीक है। तो 2 लाख तक जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो शुरुआत में लोगों को एक क्वेश्चन होते हैं भाई कौन सा पीसी ले, क्या करे, ठीक है। शुरुआत में अगर गेमिंग करनी है तो विंडो की तरफ जाओ, मैक की तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम्हारा फोकस है एडिटिंग, तो गेमिंग तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। तुम विंडो का लोगे तो तुम्हें मन करेगा कि मैं गेम खेलूं, तो मैक का लो तो तुम्हें मन ही नहीं करेगा कि मैं गेमिंग भी करूं, ठीक है। तो और एडिटिंग का जो परफॉर्मेंस है मैक से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी एक जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स थे, उनका राउंड टेबल था। उनमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई तुम्हें कौन सा, विंडो या पीसी, सबने मैक बोला, ठीक है। क्योंकि इसको इकोसिस्टम और भाई सच में बहुत कमाल की है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास आईफोन है, मैं सेम वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा वेबकैम बन जाता है, ठीक है। ऐसे आईफोन के कैमरे को मैं वायरलेसली एज अ वेबकैम यूज कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ कॉपी करता हूँ, उसमें पेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक इकोसिस्टम बनाती है। बट सिर्फ एडिटिंग भी करनी है तो बेहतरीन मशीन है। अभी तक जो मैक मिनी था, इनका जो सबसे सस्ता कंप्यूटर बोल सकते हैं हम, ठीक है। मैक मिनी क्या होता है अभी तक लोगों को नहीं पता। मैं सिंपल सा बताऊं भाई, एक सीपीयू है, उसको आप किसी भी मॉनिटर के साथ यूज कर सकते हो। अभी तक वो 60,000 रुपये का आता था। 60,000 रुपये में 8 GB रैम देते थे वो, ठीक है। तो पहले मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता था, बट अभी जो AI आया है, एप्पल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से इन्होंने 16 GB रैम कर दी। प्राइस सेम ही रखी है, ठीक है। और उसमें भी स्टूडेंट हर अभी जैसे कि चल रहा है, 2 महीने चलता है इनका स्टूडेंट आईडी का डिस्काउंट, जिसमें 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो 60,000 का प्रोडक्ट अभी आपको 50,000 में मिल रहा है। एंड इसमें भी 16 GB रैम हो गई। तो एडिटिंग के लिए 16 GB रैम चाहिए होती है। मेरे पास 32 GB है, बट 16 आप शुरू कर रहे हो तो इनफ है भाई। 50,000 में 16 GB रैम, एप्पल की M4 चिप आपको मिल रही है। तो एडिटिंग में तुम कैमरे की फुटेज सब कुछ कर पाओगे जो तुम सोच पा रहे हो। इससे अच्छा तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। तो अभी तो मैं सभी को, अभी मैं अपनी सिस्टर के लिए लूंगा। यहाँ पर मेरे पास में स्टूडियो है रौनक भैया का, उनको मैंने मैक मिनी दिलवाया है। मेरे पास जो अभी सीखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, मेरे 3 महीने का कोर्स रहता है, मैं उनको सिखा रहा हूँ। तो वो उनको भी मैंने मैक मिनी दिलवाया है, ठीक है। काम कर रहे, बहुत सब कुछ चल रहा है, कैमरे की फुटेज हो, सब कुछ। तो एडिटिंग के लिए यही लो भाई। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी पावरफुल इंसाइट्स देखने को मिली। सूरज भाई ने अपने फील्ड के टॉप इंडस्ट्री लेवल जानकारी थी वो हमको बताई। सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने तह तक हमको जानकारी दे दी। तो इस पॉडकास्ट के लिए हम सूरज भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इतना अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, अपने क्लाइंट का काम रोक के हमें टाइम दिया और सारी चीज़ें हमको बताई। तो इस पॉडकास्ट में जो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की, हमने कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बात की होगी, किसी एडिटिंग पैक के बारे में बात की होगी, हमारी जो पर्सनल जो इंस्टाग्राम के लिंक है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपने स्टार्टिंग में एक बोला था कोई वर्ड कि लास्ट में बताऊंगा, तो वो कौन सा वर्ड है वो आप बता दो। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है वो, यार ऐसे तो मतलब जो कमेंट करेगा वो खुद भी सोचेगा ना क्या वर्ड दे सकते हैं। आप ही बताओ कि अगर उसने ये वर्ड कमेंट कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि उन्होंने ये पूरा पॉडकास्ट देखा था।
तो वो क्या? वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा वडगाम मीडिया। वडगाम मीडिया, बट लोगों को नहीं पता ना कि वडगाम मीडिया क्या है। अपना सोशल मीडिया का पेज ही वैसे ये वडगाम मीडिया, ठीक है, हाँ। बट ऐसा कुछ सिंपल वर्ड देते हैं जो उनको स्पेलिंग भी पता हो, कुछ मिस्टेक्स ना करे। जय हिंद, कुछ नहीं। हाँ, कमेंट में लिख दो जय हिंद, ठीक है, जी- किसी को मत बताओ कमेंट में लिख दो जय हिंद, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, ठीक ये है। पूरा पॉडकास्ट आपने फॉलो किया है, तो बिल्कुल। हम आपकी डेडिकेशन को समझेंगे और उसको सैल्यूट करेंगे गाइस। एंड यहाँ तक देख के आप ये कमेंट कर रहे हो तो इसके साथ आपको और जो भी डाउट है, हाँ, ठीक है, वो कमेंट में वो पूछ सकते comment- हो, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप हमको पर्सनली मैसेज करो, हम आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन कराएंगे। सूरज भाई आपके लिए अवेलेबल है, मैं आपके लिए एंड 100 से ज्यादा कमेंट होते हैं तो हाँ। ऐसा ही दूसरा पॉडकास्ट का पार्ट 2 दूसरा लेके आ करेंगे। जाएंगे। आपके बस क्वेश्चन अगर होने चाहिए हाँ। उतने जेन्युइन, ठीक है, हाँ। तो उन पे डेफिनेटली हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू तो सो मच भाई thank you so पॉडकास्ट much, करने के लिए, आपका भी इनवाइट करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी पावरफुल इंसाइट्स के लिए हमें फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।